चलो देखो, सॉलिड वुडन क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन टू एडजेसेंट फेसेस। तो एक क्यूब है जिसको कि एडजेसेंट फेस पे रेड पेंट किया है, ठीक है। मतलब कि मान लो इधर रेड किया है और इधर रेड किया है, ठीक है। अ, उसके अलावा ब्लैक ऑन द फेसेस ऑपोजिट टू द रेड फेसेस, तो मतलब नीचे ब्लैक हो जाएगा और इधर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। एंड ग्रीन ऑन द रिमेनिंग फेसेस, अब ये फेस ग्रीन है और इसके पीछे वाला फेस ग्रीन है। तो ये मुझे गिवन इंफॉर्मेशन है। हाउ मेनी, इट इज नाउ कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स, तो 64 क्यूब्स में कट कर देंगे। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड रेड। अब ये क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर भी आ सकता है, डीआई के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। वैसे रीजनिंग का टॉपिक है, पर मेरा मन के इधर डाल दिया, ठीक है। कैट में पूरा टॉपिक जो होता है ना, LRDI कंबाइंड टॉपिक होता है, मतलब ये पूरा एक ही सेक्शन होता है, ठीक है। तो हाउ मेनी क्यूब हैव ओनली वन फेस पेंटेड रेड, तो ओनली वन फेस पेंटेड रेड मतलब कि इधर वाले क्यूब है ना। अब एक चीज बताओ, अगर मुझे 64 क्यूब्स बताने हैं तो मैं 3 कट लगाऊंगा, 1 कट, 2 कट, 3 कट। वैसे ही 3 कट इधर लगाऊंगा, तो टोटल देखो दिख रहा है सबको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल 16 क्यूब्स हर साइड पे ऐसे बनते हैं। समझ आ रहा है? सही है, एक बार वापस सर। क्यूब्स कभी पढ़ा है क्या तुमने निखिल? यस सर, क्यूब तो बड़ा ही है। तो फिर क्या इसमें वापस बताऊं? नहीं सर, जो आप अभी लूडो बोले थे वाला, ना 16 16 16 वाला मतलब। तुझे हर एक एज पे 16 क्यूब नहीं दिख रहा है? हर एक साइड पे, फेस पे मतलब। हाँ सर, हाँ सर। फिर दिमाग लगा लिया कर तुरंत ही, वंस मोर। चलो नेक्स्ट। तो 16 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी देखो, हर हर फेस पे ना 16 ऐसे क्यूब्स बन जाएंगे। सबको समझ आ रहा है क्या? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसमें पूछा है कि ओनली वन फेस रेड, तो ओनली वन फेस रेड कौन से होते हैं? इसका वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर तुम कायदे से सोचोगे तो ये वाला जो क्यूब है ना, जिसको मैं इधर से येलो में कर रहा हूँ, ये वाला क्यूब, तो ये क्यूब इधर से ग्रीन है, उधर से रेड है, ऊपर से। ये वाला फेस, ये वाला जो कॉर्नर पे जो वर्टेक्स पे जो क्यूब्स है ना, वो तीनों साइड से पेंटेड है, मतलब इधर से ग्रीन है, उधर से ऊपर से रेड है, और इधर से ब्लैक है। समझ आ रहा है? जो बीच के सेंटर में जो क्यूब्स है ना, जो किसी और फेस से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये 4 क्यूब सिर्फ रेड, सिर्फ ग्रीन होंगे। इधर ये 4 सिर्फ रेड होंगे। इधर जो ऐसे सेंटर के 4 क्यूब्स है ना, समझ आ रहा है सबको? मतलब ऐसे सोच सकते हो, n-2 का स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पे? जैसे मैंने 4 कट्स लगाए हैं, तो 4 - 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। समझ आ गया? तो 4 इधर होंगे और 4 होंगे दूसरे रेड वाले साइड पे। तो इसका आंसर है 8। बताओ, इजी क्वेश्चन था ये, कितने लोगों को समझ आ गया? कितने लोगों ने किया था इसको एक बार 8 लिखना? सर फिर से समझाना, मैं थोड़ा मिस कर गया। आदित्य ने किया था, अभिषेक ने करा था, गुड। 2 लोगों ने किया था, बस 2 लोगों ने किया था, रामिंदर ने किया था, ठीक है। ठीक है, देखो ये इजी क्वेश्चन था। आदर्श क्लास में है क्या? यस सर। ठीक है, तूने किया था ये? नहीं सर, मतलब अटेम्प्ट बता। किया था पर कर नहीं पाया। ठीक है, देखो ध्यान से वापस समझाता हूँ मैं फॉर्मूला। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, देखो ध्यान से। पर ये एनालिसिस क्लास है तो मैं पूरा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हिमांगी, अगर मैं 64 क्यूब्स में किसी को कट करना चाहता हूँ, तो टोटल मुझे 3 कट लगाने होंगे। तो इधर 4 बने, और वैसे इधर मुझे बनाने होंगे। मतलब तुम इसको ऐसे सोचो ना कि अगर तुम्हें ना, अगर मैं तुम 1 कट लगाती हो तो 8 क्यूब्स बनते हैं। समझ आ रहा है? कट लगा के देख लेना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मांगी, समझ आ रहा है? अगर तुम एक एक कट लगा देती हो ना, एक क्यूब है उसको तुम एक एक कट लगा दो, यस तो यस, तो वो आ गया, रेड वाला नहीं आया। ठीक है, रुक जाओ। मतलब अगर मैं एक कट लगाता हूँ ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल 8 क्यूब्स बनते हैं। वैसे वैसे ही अगर 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 एक फेस 4 पार्ट में कट हो रखा है, 1 2 3 4, मतलब 4 पार्ट में कट करने के लिए 3 कट्स लगाने होंगे। तो तो ये टोटल 4 का क्यूब 64 क्यूब्स बनता है। अगर मैं 5 ऐसे बनाऊं तो 125 क्यूब्स बनेंगे, 3 करूं तो 27 क्यूब्स बनेंगे। ठीक है, अब ये 64 क्यूब्स में थे, ओनली वन साइड पेंटेड वाले कौन से होते हैं? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। तो बच्चे आते रहते हैं।
देखो ये जो है ना, ये चार एक सिर्फ एक साइड पे पेंटेड है। ये जो है ना, ये और ये दो साइड पे पेंटेड है। और जो कॉर्नर्स पे है वो जो है वो तीनों साइड पे पेंटेड है। अभी समझ आया? ये कॉर्नर वाला नहीं वो जो समझा। नीचे वाला होगा वो कैसे रेड नीचे भी तो पेंटेड प्रिंट है। होगा? रेड अरे तो भाई मैं एडजेसेंट साइड्स पे है ना, रेड पेंट की बात उस नहीं कर साइड रहा हूँ। वाला। रेड पेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली टू पेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओके ओके सर। अब रेड रेड ओनली रेड वाला कौन सा होगा? जो भी दो दो फेस है रेड वाला, तो दो, एक फेस पे 4 होंगे, दो फेस पे 8 होंगे, ठीक है। अब कौन सा है उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। यस सर। आंसर है। तो वेरी सिली क्वेश्चन, अब इसको नहीं किया तो तुम्हारी गलती है। बाकी को आ गया समझ? आदित्य समझ आ गया? मेरे को सिर्फ कॉर्नर वाला नहीं समझ आया। भाई कॉर्नर पे देख, इधर भी पेंटेड है, इधर भी पेंटेड है, इधर भी पेंटेड है। तो एक काम कर, एक क्यूब उठा के काट के देख, इधर वाला देख ले, ये विजिबल है। देख ये क्यूब है, इधर भी पेंटेड है, इधर भी पेंटेड है और इधर भी पेंटेड है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो कॉर्नर हमेशा 8 ही होते हैं टोटल। ओके। मतलब तू कितने भी कट्स लगा ले, स- ऑल 3 पेंटेड हमेशा 8 होंगे, कितने भी कट लगा ले। सर हाँ ओनली वन फेस पेंटेड रेड हमसे पूछा गया, तो हम एक फेस ग्रीन वाला भी तो ले सकते हैं ना, भैया, या फिर एक फेस एक फेस ब्लैक वाला। समझ गया मैं तेरा डाउट। एक फेस ग्रीन है ना, उसके पीछे में थोड़ी अंदर घुसा के थोड़ी कलर करा है इसका। बाकी ये जो क्यूब्स हैं, जिसको ये जो क्यूब है, जो इस फेस पे जो क्यूब है, इसके पीछे कौन सा कलर है? उसके पीछे तो खाली कलर है। रूबिक्स क्यूब के अंदर अंदर पेंटेड, मतलब बाहर की तरफ पेंटेड होता है, अंदर की तरफ घुसा के पेंट थोड़ी करते हैं। तो ग्रीन इधर होगा तो अंदर थोड़ी रेड होगा। समझ आया? नो नो सर, मैं बात कर रहा हूँ, ये राइट साइड वाले जो क्यूब कट करके बन रहे हैं ना, राइट साइड में जो मैं चार बन रहे हैं। समझ गया तेरा डाउट। अब इसने पूछा है कि ओनली वन फेस पेंटेड रेड। तो ये कह रहा है कि सर आप ऐसा भी तो लो जिसका एक, जैसे कि ग्रीन हो और दूसरा रेड हो तो एक रेड, ऐसा यही बोल रहा है क्या? हाँ जी सर। ये हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि ये ग्रीन था, ये वाला ग्रीन था, तो ग्रीन का, जैसे इसका ये साइड ग्रीन होगा। मैं वापस इसका एक बार बना लेता हूँ, फिर आंसर तो चेंज हो जाएगा, रुक जाओ। अदिति तुम्हारे नेगेटिव हुआ था क्या? नहीं, मैंने एक ही किया था, 136 वाला। तो ये तुम्हारा सही था। अब याद नहीं आ रहा। चेक करना, तब तक मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। हाँ। मुझे एक्चुअली आंसर याद नहीं, मैं सोल्यूशन देख के नहीं आया हूँ एक सर बार। आंसर में 8 ही है सर। हाँ तो अब आंसर में 8 है तो मुझे भी तेरा पॉइंट वैलिड लग रहा है। इसका पॉइंट कितने लोगों को समझ आया? जैसे इस साइड ग्रीन है और दूसरे साइड ग्रीन था, कोई भी दो साइड ब्लैक ले लेता हूँ, ये ब्लैक था, ये ब्लैक था, ये रेड था, ये रेड था। तो इसका डाउट ये है कि सर ये रेड वाला तो चलिए 4 आपने बोल दिया। अब जैसे ये वाले, इस वाले की बात करूं, इधर जो एज पे है ना, इसकी बात करूं, तो ये तो इधर से रेड है, उधर से ग्रीन है, तो वन साइड ही तो रेड हुआ, ऐसा बोल रहा है ना तो अंकुश। हाँ जी सर। और फिर तो ये भी कह रहा है सर कि सर कॉर्नर वाला क्यूब भी देखा सर जाए तो एक तरफ से रेड है, एक तरफ से ब्लैक है, एक तरफ से ग्रीन है, तो इसका भी एक ही तो रेड है, ऐसा कह रहा है ना। हाँ जी सर। ठीक, अब इस हिसाब से अगर मैं आंसर निकालूं तो ये भी एक साइड, सारे एक साइड रेड हो जाएंगे। हाँ सिवाय एक, मतलब मेरे हिसाब से ये भी रेड होगा एक साइड, ये भी रेड होगा एक साइड, ये भी रेड होगा एक साइड, ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगा। तो बहुत सारे क्यूब्स होंगे मेरे हिसाब से, वो ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने 24 निकाला था सर इसका आंसर। तूने इन सबको जोड़ के 24 आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ सर, 4 साइड्स की तो है, मेरा भी यही था 24। हमारा भी 24 तुमने, अच्छा ठीक है, अब ये सर वैलिड डाउट सर है। इस क्वेश्चन को इस तरह नहीं सॉल्व करते, ये एलिट में बहुत आएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है कि जैसे वेन डायग्राम में हम करते हैं कि उसमें दिखाता है सिर्फ ओनली क्रिकेट, तो हम उसमें क्रिकेट और दूसरा कोई और क्रिकेट, और मतलब 3 अगर गेम है तो क्रिकेट को दूसरे के साथ और क्रिकेट को तीसरे के साथ नहीं मिलाते हैं। उसी तरह इसमें अगर ओनली रेड दिया है, ओनली वन फेस पेंटेड रेड दिया है, तो इसका मतलब है कि यही क्यूब्स को लेना है जिसके कोई भी एज जो है किसी और कलर से पेंटेड नहीं है, मतलब नहीं हाँ सब ये रामेंद्र, मैं समझ गया तेरी इसका। बात, मैं उनकी उनकी बात भी मतलब वैलिड तो है ही। देख अगर अगर मैं इसको करूँ तो जैसे मैं तो 8 करके निकल जाऊंगा, पर इसमें लिखा है ओनली वन फेस पेंटेड रेड, तो लैंग्वेज का थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें।
वन नहीं, फेस। इसमें 3 सर तरीके से बनता है। पहला अब सर इसका लैंग्वेज ढंग से अगर टोटल पढ़ो। में वो हाँ बोलो। सर टोटल में वो माइनस करते हैं जिसमें दोनों रेड है, प्लस नहीं जिसमें नहीं नहीं दोनों में से हिमांगी, कोई नहीं भी नहीं रेड हिमांगी, नहीं है। नहीं हिमांगी, नहीं इतना टाइम नहीं है, वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। सर वो ज्यादा शॉर्ट है। कैसे? तुम गिनो कि बैठ के, जब इसका डायरेक्ट आंसर 8 दिख रहा है ये वाला, तो तुम सर अब तुम दोनों रेड है, वैसे तो ऊपर से देख लीजिए, मतलब नहीं तुम कह देख रही हो कि पाइएगा। नहीं नहीं नहीं, वो ज्यादा लेंदी है। हम अब देखो, मेरे हिसाब से इसमें लैंग्वेज का कंफ्यूजन है, इसलिए लोगों ने 24 आंसर दिया है। उन्होंने ये सब भी जोड़ा है जिनका एक साइड रेड, एक साइड ब्लैक, एक साइड ग्रीन है। क्या सब है ना? हाँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सस्पिशन है मुझे। अब हैव सर ओनली वन इसका फेस। इसमें जो लैंग्वेज होती है वो जिसमें अगर दे रहा है, पहले तो इसमें 2 तरीके के केस होते हैं। पहला होता है कि ये वाला दूसरा केस है जिसमें तीनों जो मतलब 3 कलर यूज़ किए गए हैं। एक होता है जिसमें सिर्फ सिंगल कलर यूज़ होता है। तो उसमें ये फॉर्मूला होता है कि जब भी अगर पूछ रहा है कि 3 फेस पेंटेड वाला, तो हमेशा आंसर 8 आता है। और अगर पूछ रहा है कि 2 फेसेस पेंटेड, तो उसका होता है n-2 × 12। n होता है अरे नंबर ऑफ क्यूब्स। वो तो ठीक फॉर्मूला है। पता है। वो 12 हाँ इंटू तो एन माइनस टू और 6 इंटू एन माइनस टू का हाँ स्क्वायर, ये फॉर्मूले ना। हाँ, तो इसमें जब यहाँ पे एक से ज्यादा कलर पेंटेड होते हैं, तब उसमें उसका फॉर्मूला ये होता है कि जब भी पूछ रहा है कि ओनली वन फेस पेंटेड रेड, तो उसमें सिर्फ हमें सरफेस के क्यूब्स निकालने होते हैं। सरफेस का मतलब एज का क्यूब नहीं निकालना है, सिर्फ उस सरफेस का निकालना है जहाँ पे रेड कलर किया गया है। ये क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से ऐसे ही निकाला जाता है। ये स्टैंडर्ड वो अंकुश मतलब वाले अगर से ही। ठीक है, अंकुश अगर मैं सर वन फेस ओनली रेड का 24 होगा, ओनली वन फेस रेड। हाँ तो ये देखो, ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया है ऑब्वियसली। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये बहुत बार मैंने कहीं और भी देखा है, तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डाला था। तो इसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस है, स्टैंडर्ड आंसर इसका 8 ही है। अब 8 क्यों है उसका मुझे लॉजिक एक्सप्लेन करना होगा, तुम्हें वो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। तुम गूगल पे डालोगे ना तो मिल जाएगा। तो इसमें अवंतिका ने चैट मैंने चार्जिंग अडेप्टर को क्यूब सपोज करके क्वेश्चन सॉल्व करा था। इतना नहीं दिमाग लगाना था, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सर वन फेस ओनली रेड का 24 होता है। वन फेस ओनली रेड, वन फेस ओनली रेड। अच्छा, इन दोनों के लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस है क्या? वन फेस ओनली रेड, ओनली वन फेस रेड। अच्छा, ये सारा स्टैंडर्ड होता ना, मतलब सारा रेड होता, तब तो जब आंसर सर आप हाँ इस चीज क्या? में जहाँ पे लिखा है कि वन फेस ओनली रेड, तो यहाँ पे आप जो है 3 साइड्स को मतलब 3 तरफ के पेंटेड को और 2 तरफ के पेंटेड मतलब एच के और कॉर्नर के क्यूब्स को कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है ओनली वन फेस पेंटेड रेड, तो सिर्फ आपको सरफेस का क्यूब जो है कंसिडर करना पड़ेगा। ये रीजन तो समझा, करना पड़ेगा करना पड़ेगा, ये थोड़ी होता है रीजन। मैं तो इंग्लिश के हिसाब से जाऊंगा तो मैं मुझे ये भी लगेगा, मतलब अभी जैसे मैं तो ये कर लेता, अब ये मुझे इंग्लिश के हिसाब से जाऊँ ना तो इतना क्लियर लैंग्वेज नहीं है ये। पर ये ओनली वन सर फेस। इसका रीज़न कहीं पे भी मैंने भी शुरुआत में जब मैंने पढ़ना चालू किया था तब मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था। लेकिन RS अग्रवाल में अरे तो इतना और रीजन क्यों सोच रहा है? तो इंग्लिश है, इंग्लिश की बात है ना ये, इसको इतना थोड़ी मतलब इतना रिसर्च मतलब इसका इंग्लिश थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है। तुम ऐसे पढ़ के बुक में याद कर लोगे कि ऐसे करना है, वो अलग चीज है। लेकिन इसका आंसर तो 8 है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है ही है। ओनली वन फेस पेंटेड रेड, अब ओनली वन फेस पेंटेड रेड में नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं एक क्यूब लूँ, ठीक है, जिसका 3 साइड पेंटेड नहीं है, व्हाइट है, और एक रेड है, एक ब्लैक है और एक ग्रीन है, तो मैं नहीं बोल सकता ओनली वन फेस पेंटेड रेड। इसको अलग से मैं क्यूब रख दूं तो इसको इसको भूल जा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा इसको? हाँ अगर बोल मैं बोलूं, सकते हैं। बोलेगा ना, हाँ या ना? और मैं हाँ एक क्यूब लूं, तेरे पास एक क्यूब लूं जिसका एक साइड रेड है, एक साइड ब्लैक है, बाकी चारों व्हाइट है, मतलब इधर से निकाल दो, तो ये क्या है? ओनली वन फेस रेड है इसका, है कि नहीं है बता? तो इसलिए लैंग्वेज का हाँ पर कंफ्यूजन है। तो हाँ बोल। हमें इससे क्या है कि कहाँ पे क्या बोलते हैं, हमें तो पेपर निकालना है ना, पेपर के पैटर्न पे सेट रहना है, तो वो उसमें अच्छा, अगर रहता है मैं तो फिर 24 आंसर कर देता ना, और मैं बोल देता ऑफिशियल आंसर ये है और एक्सप्लेनेशन ये है, तो तेरा गलत होता, तुझे मानना भी पड़ता। ठीक है, अब तूने कहीं देख रखा है इसलिए बोल रहा है। तो एग्जाम में पहली बार अगर कोई बच्चा क्वेश्चन देखता है ना, तो उसको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये मतलब वैलिड सा है, मतलब मैं अगर चाहूँ तो इसमें बोनस दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद ये लग रहा है अब सही। मतलब ये भी सही है, क्योंकि स्टैंडर्ड यही है, मतलब स्टैंडर्ड आंसर ये आता है इसका। पर अब नया बच्चा सोचेगा तो ये भी सही हो सकता है, ओनली वन फेस पेंटेड रेड। ठीक है, चलो अब इस पे अब अभी के लिए इतना। अब क्वेश्चन देख लिया है ना, तो इतना ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में इसी को आंसर लेते हैं अगर एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, ठीक है ना?
अब इसका लॉजिक होगा तो मैं सोचूंगा इसका लॉजिक क्या है, पर इंग्लिश से अगर जाऊं तो फिर इसका मीनिंग तो ये बनता है कि दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर अगर सारा एक कलर सर होता ना, आंसर 8 बोला आपने या 24? आंसर दे रखा है 8 और मैंने भी करा तो 8 करके मैं आगे बढ़ रहा था, फिर अंकुश ने टोका तो फिर मैंने सोचा कि इस लैंग्वेज से जाऊं तो फिर ये सारे क्यूब्स ही ओनली वन पेंटेड है ना, इसलिए। अब मान लो दो बगल, अच्छा ये टू एडजेसेंट फेसेस है, एक सेकंड रुक जाओ, दो एडजेसेंट फेस है तो रेड आजू बाजू दोनों साइड है ना। हाँ तो ये वाले जैसे मान लो इधर भी रेड है इधर भी रेड है, तो ये बोथ साइड रेड हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। समझ आ गया? तो वो मेहनत करी होगी इन बच्चों ने, ज्यादा टाइम लगा हुआ इनको इस क्वेश्चन में। हाँ बोलो। सर तो देखिए 64 में एक ऊपर वाले दोनों साइड रेड वाले 16 16 32 हो जाएंगे, और एक जिसमें कोई भी रेड नहीं है वैसे वाले 8 हो जाएंगे। सर ऊपर एक ब्लॉक में 8 है ना? बोलो बोलो। सर एक जैसे आपने वो बनाया ना मतलब स्क्वायर स्क्वायर, हाँ तो एक वैसे फेस पे 16 है ना? तुम ये ठीक है, निकालने का बता तो रही हो क्या? हाँ हाँ वो निकालने का ये कि निकाल लिया कैसे बच्चों ने, जिसमें निकाल लिया बच्चों का, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है, बहुत सारे का ये डी है। सर ठीक तो है, आप भी एक्सप्लेन कर दो ना। तुम्हें जानना है कैसे आएगा 24? अच्छा तो मैं कर हाँ देता हूँ, ठीक है मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन, मुझे लगा कि ये तो आ ही गया तो रहने देता हूँ। देखो 24 कैसे आएगा, एक सेकेंड। देखो 24 कैसे आएगा, दो एडजेसेंट रेड है। अच्छा अच्छा आजू बाजू अगर आमने सामने रेड होते ना, इधर भी रेड इधर भी रेड, तो और भी क्यूब्स बढ़ जाते हैं ना अंकुश। ठीक है देखो, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अभी देखो ध्यान से, मैं इसको गिन के बता रही, इसने बोला था 24 कैसे आएगा, तो मैं गिन के एक बार बता रहा हूँ। वो फिर मैनुअली गिनना पड़ेगा, कोई फॉर्म नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि एडजेसेंट रेड है। तो मैं इसको रेड ले रहा हूँ और ऊपर वाले को रेड ले लेता हूँ, ठीक है, या सामने वाले को रेड ले लेता हूँ। तो ये वाले है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इधर कलर है, इधर मान लो है रेड के सामने क्या ले रखा है, ब्लैक। ये ब्लैक है और नीचे रेड है तो ऊपर ब्लैक है। एंड इधर इधर हो गया नीचे, और फिर ग्रीन कौन सा होगा, मैंने रेड इसको लिया है ना, रेड किसको लिया, सर इधर लिया है। ब्लैक तो अपोजिट साइड वाला होगा ना? रेड के सामने वाले ब्लैक है, तो नीचे एक लिया रेड मैंने, एक ऊपर लिया इधर लिया है, तो इसके सामने। ठीक है, तो ये फेस है ये एक सेकंड, मैंने रेड किसको लिया है, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं खुद ही। हाँ दिस इज रेड, सामने वाला ये रेड है। एंड मैंने ले लेता हूँ, चलो नीचे का रेड ले लेता हूँ, या इधर का ले लेता हूँ, ज़्यादा विजिबल है। ठीक है, तो ये दोनों अगर रेड हैं तो इधर वाला ब्लैक है एंड पीछे वाला ब्लैक है और ऊपर नीचे ग्रीन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेड इधर, तो ग्रीन ब्लैक के इधर इंटरसेक्शन पे नहीं होगा, नीचे इंटरसेक्शन पे भी नहीं होगा, इस वाले लाइन के इंटरसेक्शन पे भी नहीं होगा रेड। ये वाले रेड है, ये काउंट नहीं होंगे क्योंकि इनके दो रेड हो गए, इधर भी इधर भी। ठीक है, ये सारे दो रेड हैं। ठीक है ना, अब देखो एक रेड वाला कौन सा है, एक तो ये बीच वाले 4 होंगे इस फेस के, और इसके फेस बीच वाले 4 होंगे, 8 तो ऐसे हो गए जो नॉर्मली आंसर है। अब एक्स्ट्रा कौन से होंगे सिंगल रेड, जैसे कि ये है। अब ये एक साइड से रेड है, एक साइड से ब्लैक है, एक साइड से ग्रीन है, ये भी काउंट होगा क्योंकि एक साइड से रेड है एक साइड से ब्लैक है, और ये सिमिलर है और ये इसके जैसा सिमिलर है, तो ये 4 और आ गए। ठीक है, समझ आ रहा है? उसी तरीके से ये जो ये वाले है ना, ये दोनों भी काउंट होंगे, ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि ये वाला तीनों दो साइड रेड हो गया है, तो ये दोनों काउंट होंगे क्योंकि ये रेड है और नीचे से ये कौन सा कलर है, शायद ग्रीन है, तो ये प्लस 2 एक्स्ट्रा आ गए। समझ आ रहा है? ये ऊपर वाले भी दोनों काउंट होंगे, तो 2 2 4 एक्स्ट्रा आ गए, 16 हो गया। ठीक है, अब एक और एक्स्ट्रा अगर होगा तो मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑप्शन नहीं है, पहली बात तो ये ही मांगी। 16 से बड़ा अगर आ गया तो मैं चेक ही नहीं करूंगा 24। ठीक है, ओके सर। अब देखो ऑब्वियसली 16 से बड़ा आएगा क्योंकि इधर रेड है, अब रेड है तो ये रेड ब्लैक दिख रहा है, रेड ग्रीन, तो और 4 जुड़ेंगे और ऐसे ये नीचे भी कुछ हो जाएगा, मतलब इतना मैं जोड़ूंगा नहीं। अब समझ आ गया कैसे जोड़ लिया, पीछे के साइड कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है हिमांगी, ठीक है, मतलब 16 से बड़ा एक ही ऑप्शन है ना। सर समराइज प्लीज। समराइज कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। बता दिया कैसे काउंट करना है। 16 मेरे ऐसे डायरेक्टली दिख गए, ये नीचे ये बीच के 4, ये सारे के सारे, इन चारों को छोड़ के 12 तो इधर ही है। समझ आ रहा है? और वैसे ही 12 उधर भी हो सकते हैं, ऐसे सोच लो डायरेक्ट, 12 इधर है 12 उधर होंगे वैसे। ठीक है 24 अभी ओके क्लियर सर। है?
नेक्स्ट देख लो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो हाउ मेनी क्यूब्स, जिनका 24 है ना वो अपने मन में एक नंबर अपना बढ़ा लेना, या जितना भी बढ़ाना हो, क्योंकि मुझे ये भी सही लग रहा है, अनलेस मुझे लॉजिक दिख जाए क्लास के बाद, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन फेस ग्रीन एंड वन ऑफ द एडजेसेंट ब्लैक और रेड। एक फेस ग्रीन एंड ब्लैक और रेड, ये वैसा ही क्वेश्चन है क्या इसमें? मेरे हिसाब से एक फेस, अगर मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लैक और ग्रीन, तो ऐसे टोटल 24 आए थे इसमें। 24 में से जो सिंगल साइड होंगे ना 8 हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या? यस और नो? इसका आंसर 16 ही है क्या? ये समझ हाँ आया? जी सर, हाँ जी। मैंने क्या किया, क्यूब देखो तीनों कलर में कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो मैंने सिमिलर सा लगा के 24 उसके मान लिए, और उसमें से मैंने 8 घटा दिए जो सेंटर में ओनली ग्रीन वाले होंगे, क्योंकि इसमें दे रखा है कि उनका आजू बाजू भी पेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक एरर है, क्योंकि अब इसमें एरर क्या है बताऊं? ये रेड और ग्रीन सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं सिमिलर है, कोई एक्सप्लेन करो मुझे। रेड और ग्रीन सिमिलर क्यों नहीं है? और ग्रीन का काउंट ज्यादा क्यों होगा? सर क्योंकि ग्रीन बोलो तृप्ति। क्योंकि रेड एडजेसेंट था, ग्रीन आमने सामने है, तो ग्रीन के काउंट ज्यादा आएंगे ना। खुद याद करो, मैंने बोला था कि रेड अगर आजू बाजू में नहीं होते ना तो काउंट 24 से ज्यादा आता। याद आया? अब ध्यान से देखो, ग्रीन है इधर और इधर, ठीक है। अब ग्रीन इधर उधर है तो ध्यान से देखो कि बीच वाले 4 और बीच वाले 4 वो मुझे हटाने होंगे 8, ठीक है, वो मुझे माइनस करना है, क्योंकि वो जो क्यूब्स है ना उनका एडजेसेंट और एडजेसेंट कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्योर ग्रीन है एक साइड से, बाकी पांचों तरफ से वो कलर्ड नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब इसमें दे रखा है कि वैसे क्यूब्स गिने हैं जिनका एक फेस तो ग्रीन है, मतलब जो भी होगा क्यूब या तो वो नीचे होगा, नीचे रहने तो इधर ले लेते हैं, ठीक है, आमने सामने ले लेते हैं, एटलीस्ट एक साइड क्लियरली विजिबल होगा। तो इधर ध्यान से देखो, मुझे एक बार बना लेता हूं मैं, थोड़ा क्लियर रहेगा। तो इसमें जो है मुझे बीच वाले नहीं लेने, बाकी देखो ये होगा ऐसा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई, ये सब के सब सेटिस्फाई करेंगे किस चीज को? जिसका एक फेस ग्रीन है और एक या तो ब्लैक या तो रेड है। सबको समझ आ रहा है? रेड वाले में याद करो मुझे ये हटाने पड़े थे क्योंकि वो बाजू में भी रेड था। अभी समझ आया अंकुश? 16 क्यों गलत आ सकता है? अवंतिका हाँ समझ जी, आया? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। तो इधर कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 कितने आ रहे हैं? ये 12 आ रहे हैं ना, और सिमिलरली 12 उधर भी ऐसे ही होंगे, तो 24 इसका आंसर है। मतलब दोनों का आंसर, वैसे तो इसका 8 24 दोनों हो सकता है लैंग्वेज की वजह से, इसका आंसर 24 ही होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला। ठीक है, समझ आ गया? इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लग गया लैंग्वेज की वजह से, ये सिंपल है। ठीक है, समझ आ गया कैसे किया? सिमिलर फेस है ना, पीछे भी सिमिलर फेस है, तो 24 सीधे 12 दूनी 24। समझ आ गया सबको? आगे चलें, ठीक है। यस सर। सर एक बार वो फॉर्मूला बता दो। किसने पूछा ये? सर फरहान। फॉर्मूला देख, ओनली वन। सबसे पहले तो अगर नॉर्मल क्यूब है, मतलब कि सेम कलर से पेंट किया है, मतलब ऐसा अलग अलग नहीं है, सेम कलर से पेंट किया है, ठीक है, लिख लो। अगर सेम कलर से पेंट किया है ना, तो जो पेंटेड होता है वो होता है ऑल 3 फेसेस, होता है हमेशा 8, वो हमेशा 8 होते हैं। 2 फेसेस पेंटेड होते हैं, कितने होते हैं बता रामेंद्र? 12 इंटू n-2। n-, हाँ। एंड 1 फेस कितना होता है? वो होता है, देखो 1 फेस n-2 का स्क्वायर, और ऐसे 6 फेस पे। हाँ। समझ आया फरहान? देख 4 है तो 4-2 का स्क्वायर है, और ऐसे 6 फेस पे। समझ आ रहा है यस सर। फरहान? यस सर। और इसी का डिफरेंशिएशन ये है, दिख रहा है तुझे? देख इसका डिफरेंशिएशन ये है, ऐसे करके याद कर ले, है ना, 2 नीचे हाँ आ हाँ। जाता है, ठीक है। और 0 फेस कितने होंगे? 0 फेस समझ आ गया, टोटल फेस 64 है, उसमें से घटा ले, या फिर सीधे याद कर ले n-2 का क्यूब। बिल्कुल कोर में जो हो गया ना, अब ये जब मैं क्यूब्स की क्लास अगर लेता हूँ ना, मैंने लिया नहीं क्या एक किसी बैच का, तो मैंने लिया था, रेगुलर वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन में मैंने लिया था क्या खुशी? चलो ठीक है, ले लूंगा फिर एक क्लास। जो बिल्कुल कोर में क्यूब्स होते हैं ना, मतलब 2 इधर के हटा दो, एक इधर का एक हटा दो, इधर का एक हटा दो, इधर का एक हटा दो, मतलब बीच में सिर्फ 2x2 का एक क्यूब बचता है। मैं 3D से डायग्राम दिखा के बताता हूँ, अभी के लिए याद कर लो। एंड ऐसे याद करो, 0 फेस में 3 आ रहा है,
एंड फिर 2 फिर 1 ऐसे करके फिर 8 आता है। और जो फिजिक्स के स्टूडेंट है, मैथ्स के स्टूडेंट हैं 12th में, वो समझ जाएंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका हल्का सा डिफरेंशिएशन ये है, बस यहाँ पे 6 है ना फरहान, 3 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 है बस। ठीक है, यस सर। चलो अभी ये लिख लो, लिख लो इसको, और बाकी इसका क्लास ही ले लूंगा मैं क्यूब्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन था तो इजी क्वेश्चन है, ये इजी में रेट करूंगा मैं, मतलब मॉक में करने लायक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो अगर क्लैट कंसोर्शियम भी अगर 8 करता तो मैं उसके साथ आर्ग्यू कर सकता था 24 के लिए, या किसी इंग्लिश वाली मैम को भिड़वा देता, प्रान्विका मैम को। ठीक है ना भैया, तो मैं तुम्हारे राइट्स के लिए वो लड़ती हूँ। चलो फिर आगे चलते हैं। सर प्लीज क्यूब की क्लास लेट नहीं हुआ सर। अरे करवा दूंगा, ज्योति बोल तो दिया। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी शीट में भी भेजा था, अ फूड कंपनी रिसर्च डिपार्टमेंट इज ट्राइंग टू, ये कितने लोगों ने करा था, किसने किया था एग्जाम में? खुशी ने किया था, आदित्य ने किया था। मैंने एक क्वेश्चन करा था सर 138। चलो ठीक है सर, करा तो था लेकिन सारा गलत हो गया। सर मैंने भी एक क्वेश्चन करा था 138। गलत हो गया? नहीं सही है। अच्छा ठीक है, सर मैंने मॉक के बाद किया था। हो गया था? हाँ। ठीक है, तो फूड कंपनीज रिसर्च R&D department is trying to make various diet formulations which can be used for certain specific purposes. It is considering a choice of 5 alternative ingredients. अब 5 ingredient हमें दे रखे हैं ये, and which can be used in different proportions in the formulations. The table below gives the composition of these ingredients. अब वो अगर लेते हैं तो ऐसा ही कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, अभी लास्ट DI क्लास में करा था, और वैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने उसके नीचे डाल भी रखा है कल वाले PDF में, शायद सेम क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो कॉस्ट देखो इनका दे रखा है, ये वो जो है 150 रुपए का है, ये 150 रुपीज का है, ये 200 का है, लिख लेता हूँ, ये 150 का है, 50 का है, 200 का है, 500 का है, ये 100 का है, एंड उसका जो भी कंटेंट है सब दे रखा है। तो तुमसे पूछा इन व्हाट प्रोपोर्शन P, Q एंड S शुड बी मिक्स्ड, तो P, Q एंड S है तो इसको मिक्स करना है टू मेक अ डाइट हैविंग एटलीस्ट 60% कार्बोहाइड्रेट एट द लोएस्ट पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो P, Q, S को मुझे मिलाना है, और इसमें मुझे देखना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट नोटिस करना है। कार्बोहाइड्रेट ये है, 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, तो इसमें 50% कार्बोहाइड्रेट है, तो 2:2 ऑप्शन से किया है क्या? हाँ, ठीक ये है, फिर ऑप्शन से। तो इनका कॉस्ट है 150। सबसे पहले तो PQS, तो 50, 100 और S। ठीक है, इसमें 50, इसमें कितना है यार, 80% कार्बोहाइड्रेट है, इसमें 10% है, और इसमें 45% है। तो सबसे पहले तो मैं इसको बहुत कम लूंगा, 10 वाले को, मैं ज्यादा लूंगा इसको। ये समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये वेटेड एवरेज के फॉर्मूले से हो जाएगा रामेंद्र, अंकुश? ये वाला मेरे को नहीं आया था। मुझे नहीं आया, और जिसने किया है वेटेड एवरेज से करा है? मैंने भी ऑप्शन से करा था सर। ऑप्शन से तो करेंगे, लेकिन जो फॉर्मूला तो वेटेड एवरेज का लगाओगे ना, जैसे कि यहाँ पे 213 है, तो 80 × 2 160, ठीक है, प्लस 10 170 प्लस 135, ठीक है, तो 305/6, तो इसमें 50% आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको मिलाऊं 4 1 2, तो 412 करोगे ना, तो 4 × 80 320 प्लस 10 330 प्लस 90 420 अपॉन, लेकिन 7 आएगा, तो इसमें 60% तो हो रहा है, दिख रहा है, अपॉन 7 करेंगे। लेकिन अब कॉस्ट का भी हमें ध्यान रखना है, तो हमने इसमें 50 रुपये वाला चीज ज्यादा लिया है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज है ना 411, ये इससे भी सस्ता होगा, क्योंकि मैंने इसमें 45 रुपए का चीज कम लिया है। इससे एक बार देख लेता हूँ कितना आ रहा है। तो इसमें जो 420 आया था ना, वो भी 45 घट जाएगा, क्योंकि 45 एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा, तो ये होगा 375/6 आएगा, तो ये भी 60% से ज्यादा है, एंड कॉस्ट इसको ऑब्वियसली इससे कम होने वाला है, क्योंकि खुद सोचो, मैंने
कॉस्ट इसका कम होगा, किसका कम होगा? कॉस्ट किसका कम होगा? कॉस्ट डी वाले का। डी वाले का। ठीक है, तो डी ही आंसर है शायद, क्योंकि इससे तो सस्ता ही होगा। इसमें देखो, इसमें मुझे एग्जैक्ट 60 मिल रहा है, इसमें 60 से ज्यादा भी मिल रहा है मुझे, पर एटलीस्ट है तो फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट कितना होगा इसका? कॉस्ट निकालें क्या? कॉस्ट भी ऐसे निकालेंगे, 50 इंटू 4 200, ठीक है, प्लस तुम खुद सोचो ना, देखो ऐसे सोच लो बिना कैलकुलेशन के कि ये 100 रुपए का सामान है, ये 50 रुपए का सामान है, तो 100 रुपए का सामान मैंने इसमें एक रेशियो में लिया है, इसमें 2 रेशियो में लिया है, तो इसके रिलेटिव तो कॉस्ट बढ़ ही जाएगा ना। हमारा एवरेज कॉस्ट जो है वो 50 के क्लोज होगा। अब मैं 100 रुपए का सामान ज्यादा ले लूं तो दाम थोड़ा सा ऊपर की रेंज की तरफ चला जाएगा ना। मैंने वेटेड एवरेज में पढ़ाया था ना, अगर मैं महंगा वाला सामान ज्यादा लेता हूँ तो उसकी तरफ एवरेज शिफ्ट होता है, बताया मैंने ऐसा कुछ? तो मैं लॉजिक से बिना सॉल्व के डी पे टिक लगा सकता हूँ। समझ आ गया सबको? आदर्श समझ आया? सर एक बार। यस सर, आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया? सर एक बार वापस बताओ सर। बता दूंगा, और एक बार तुम्हें नहीं आया निखिल, और किसी को नहीं आया? सर समझ तो आ गया है, ऐसे ऑप्शन के साथ आंसर आ भी गया था, लेकिन अगर बगैर ऑप्शन के करना हो तो कैसे करेंगे? बगैर ऑप्शन के तो फिर मतलब ऐसा समझो, बगैर ऑप्शन के मैं बताता हूँ। देखो 80%, 80 इंटू इसका रेशियो x ले लो। रेशियो सबसे पहली बात तुम्हें ना XYZ लेना पड़ेगा, ये x ले रहे हैं, ये y ले रहे हैं, ये z ले रहे हैं, या PQS ले लेता हूँ, उन्हीं का नाम है ना, PQS लेना है तो 80 इंटू p ग्राम ले रहे हो, जितना भी ग्राम ले रहे हो, इसको क्वांटिटी का रेशियो है ना ये, इन व्हाट रेशियो दैट शुड बी मिक्स्ड, तो इसको लेंगे 10% इंटू Q एंड 45% इंटू S अपॉन P प्लस Q प्लस S इज 60%। पहले तो ये तुम्हारा इक्वेशन बना, वो भी एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60%। नेक्स्ट देखो, अब कॉस्ट का निकालोगे तो कॉस्ट इसका कितना है? 50, इसका 200 है, इसका 100 है, तो कॉस्ट का इक्वेशन लिखोगे जोया 50 इंटू पी प्लस 200 इंटू क्यू प्लस 100 इंटू एस अपॉन पी प्लस क्यू प्लस एस, एंड दिस शुड बी मिनिमम। तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल हैं, इक्वेशन सिर्फ 2 हैं, तो इसमें ऑप्शन ही यूज करते हैं, या फिर हिट एंड ट्रायल यूज करना होगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल ज्यादा है। ठीक है जोया? ओके सर। तो मैंने ये यूज करके ये निकाला, और फिर उस PQS के लिए कॉस्ट देखा मिनिमम किस पे है। तो क्वेश्चन वैसे तो लेंथी सा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं कि ये तो ऐसे फटाक से चला गया। 412 से जो 412 से आ रहा था 60% एग्जैक्ट, और इससे मैंने कुछ नहीं किया, इसमें 420 था, इसमें एक 45 घटा लिया है ना, इंटू 2 नहीं करेंगे, इंटू 1 करेंगे, तो 375/6 आया, क्योंकि यहाँ सम 6 है, तो ये 60 से ज्यादा है और ये सस्ता भी होगा। और मैंने कैलकुलेट नहीं किया जोया, मैंने क्या देखा कि ये जो 2 रेशियो वाला सामान है ना 100 रुपए का है, और 4 रेशियो वाला सामान 50 रुपए का है, तो अगर यहाँ पे 1 यूनिट लिया है, यहाँ 2 यूनिट लिया है 100 वाला, तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट ज्यादा होगा। समझ आ रहा है अभी? तो मैंने उस लॉजिक से सस्ता वाला ये होगा और 60% सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने इसको चूज किया। और ये तो साफ साफ गलत है, अगर मान लो ये 60 से ज्यादा भी हो तो भी देखो ये 4 यूनिट लिया है 100 रुपए वाला, और 50 रुपए वाला 2 ही यूनिट लिया, तो ये तो और महंगा होगा। अभी समझ आ रहा है सबको लॉजिक बिना कैलकुलेशन के? सर एक बार ऑप्शन से एक बार वापस बताओ ना धीरे। हाँ बोलो सर, वो कॉस्ट को क्यों डिवाइड किया है P प्लस Q प्लस S से? कॉस्ट तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, वेटेड एवरेज से निकालेंगे क्योंकि इक्वल क्वांटिटी सर कॉस्ट तो डायरेक्ट क्वांटिटी इनटू वो हो जाएगा ना, कॉस्ट में तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट। तो पर केजी कॉस्ट निकालते हैं ना हिमांगी, पर केजी कॉस्ट निकालते हैं ना, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी भी तो देखना होता है। अब मैं यहाँ 10 किलो का 100 रुपया ले लूँ, इधर मैं 20 किलो का ले लूँ 180 रुपया, तो सस्ता तो ये है ना, ये सस्ता है ना। ओके सर। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, उस दिन कल क्लास में भी हुआ था ऐसा इक्वेशन वेटेड एवरेज का। निखिल एक बार सर, तूने मिक्सचर्स का वीडियो देखा है मेरा? सर मुझे एक बार वो ऑप्शंस वाला आपने अभी बताया ना, वो एक बार वापस बता दो ना। ऑप्शन में देखो निखिल, मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, सॉरी निखिल, तुम्हें क्या करना है, PQS की वैल्यू यहाँ पे 2 रखनी है, यहाँ पे 1 रखनी है, यहाँ पे 3 रखनी है, और उसको मैंने कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो मिक्सचर का वीडियो एक बार देख लेना। देखा तूने? यस सर। तूने देख लिया फिर भी नहीं समझ आया? जिस रेशियो में मिक्स करते हैं। नहीं सर, आपने वो फास्ट में बताया ना, ऑप्शन वाला तो थोड़ा फास्ट में बताया मैंने, तो फास्ट में आना चाहिए ना समझ। अभी एनालिसिस क्लास में 50 इंटू 2 100, सॉरी 50 नहीं था 80 था, 10 इंटू 1
45 इंटू 3, इसको मैंने ऐड किया। अब मैं एडिशन फास्ट करूं, एडिशन पे स्लो स्लो सिखाऊं क्या? क्यों नहीं खेल रहे हो गेम? कंसेप्ट तो मैंने स्लो ही बताया था। 80 इंटू 2 160, 10 इंटू 1 10 और 45 इंटू 3 135। उसको ऐड किया था मैंने मेंटली, अपॉन 6 करा था, तो वो 60 से कम आ रहा था, मैंने हटा दिया था। फिर मैंने यहाँ पे 80 इंटू 4 लिया था, 10 इंटू 1 लिया था, 45 इंटू 2 लिया था, उनको ऐड करके 420 आ गया था। अब एडिशन में मेरे अपने दिमाग को रोक नहीं सकता कि स्लो कर, तो एडिशन तो फास्ट ही होगा। और क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं, तो उनको समझ आ रहा है, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहा। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ आ गया ना, इसको खुद ट्राई करना अभी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139। द कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च अ बैलेंस। तो ये क्वेश्चन करने लायक था एग्जाम में। ठीक है, अगर तुम ऑब्जर्वेशन करते हो तो एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो ये नहीं होगा, मतलब ठीक है, ऑप्शन यूज करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। The company is planning to launch a balanced diet required for growth of adolescent children. This diet must contain at least 30% of carbohydrate. अब 30% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, यहाँ पे वैसे 30% से कम है, तो अगर मैं ये लेता हूँ तो ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड प्रोटीन, ठीक है, 30% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी 30% होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा कम है, ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। नो मोर देन 25% फैट, 25% से फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए, देखो, ठीक है। एंड एटलीस्ट 5% मिनरल्स, एटलीस्ट 5% मिनरल्स सब में, इसमें नहीं है, तो मैंने बस नोट कर लिया एक बार। विच ऑन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वली मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स। अब देख यहाँ पे निखिल, इक्वली मिक्स्ड मतलब क्या होता है, इस बार हमें वेटेड एवरेज को लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर सकते हो, क्योंकि सब 1:1:1:1 रेशियो में लेना है। ठीक है, ओके सर। चलो, तो अब खैर 4 चीजें नहीं है, 2 ही चीज है, तो O एंड P इक्वल लेते हैं, तो ये भी ऑप्शन से होगा जोया, इसको नहीं कर सकते सॉल्व, ठीक है ना। O एंड P देखो जोया, O एंड P में कार्बोहाइड्रेट तो हमारा, एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नहीं तो बार बार मुझे डेटा पढ़ना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट का क्या दे रखा है, 30% से ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन कितना होना चाहिए, प्रोटीन भी 30% से ज्यादा होना चाहिए। फैट जो है 25% से कम होना चाहिए। एंड एटलीस्ट 5% मिनरल, मतलब 5% से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन बस मैच करना है। O एंड P में नोटिस करो, कार्बोहाइड्रेट तो खूब है भर के, दिस प्लस दिस अपॉन 2 डायरेक्टली करेंगे। अगर ये इक्वल रेशियो में नहीं होता ना हिमांगी, मान लो ये दो यूनिट में होता है 1:2, तो 50:1 प्लस 80:2 अपॉन 3 करते। समझ आ रहा है निखिल अभी वेटेड एवरेज? यस सर। सर उसमें ऊपर आपने प्रोटीन 30% से ज्यादा नहीं होगा सर, नॉट मोर देन 25% होगा। The diet must contain at least 30% each of carbohydrate and protein, no more than 25% fat. ठीक है, नहीं सर, ऊपर आपने 30% लिखा। अबे जो है वही लिखा है, पढ़ इसको। कार्बोहाइड्रेट एंड कॉमा प्रोटीन, देखो, कॉमा भी है, छोटा सा कॉमा दिख रहा होगा। ये निखिल नो मोर देन 25% फैट के लिए है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए सेम कंडीशन है, ये यहाँ तक लाइन खत्म है, नया लाइन है ये। ओके सर। ठीक है, तुम लोग ना सब लोग एक चीज मुझे बताओ, मॉक के बाद वापस ट्राई करते हो पूरा एक पेपर? नहीं करते हो तो बहुत बुरी बात है, मतलब टाइम प्रेशर के बिना। कितने लोग करते हो? नहीं करोगे तो फिर बहुत गलत बात है। मॉक में तो चलो क्वेश्चन बहुत सारे छूटते भी है ना, तो एनालिसिस से पहले खुद भी करना चाहिए। ठीक है, तू पक्का नहीं करता निखिल, तूने क्वेश्चन ट्राई किया है क्या? हाँ या ना बोल दे एक बार। नहीं किया सर, हुआ ही क्यों नहीं। नहीं? तो इसलिए दिक्कत आ रही है ना तुझे, सारे बच्चे करके बैठे हैं, देख सब लोग को करना चाहिए। इसलिए तू अब देख, तुझे यही नहीं पता कि ये एक साथ थे। अगर करा होता ना, 5 दिन भी हुए मॉक को, 5 दिन हुए बस अभी, ठीक है, तो तुझे पता होता कि ये ऐसा है, अगर तूने ट्राई करा होता तो। ठीक है, ज्यादा डांट दिया क्या निखिल? चल तुझे नो सर, पीडीएफ नो भेज दूंगा, सर। 2-3 पीडीएफ भेज दूंगा, खुश हो जाना। चल ठीक है, तो ओ एंड पी देखो 30% से ज्यादा है, ये भी ये 25% है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब 30-20-50 अपॉन 2 इक्वल इक्वल लेंगे ना, तो ये एवरेज 25 है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, आर एंड एस पे आते हैं। आर एंड एस को देखते हैं एक बार। आर एंड एस में चलो ये 25 हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओ एंड एस पे देखते हैं, ओ एंड एस, तो ये तो खूब है भर के, ये भी 80-40 है। फैट भी देखो 10/2 5 ही है, मिनरल भी, तो यही आंसर है क्या? सर यही है। बताओ आदर्श, इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? हाँ सर, इजी था। कितने लोगों ने इसको करा? एक बार 139 लिखना चैट में, और नहीं करा है तो एक थप्पड़ मार लो खुद को। आदित्य, नादिया, खुशी। नादिया एक मॉक के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर नहीं।
मॉक में किया है तो बताओ। इशिका, नुपुर गुड, वर्षा गुड। मुझे कोई कह रहा था सर आपने DI टफ डाल दिया, तो टफ तो नहीं है ये, थोड़ा सा थिंकिंग है, ज्यादा भी नहीं है इतना। मार लिया, अच्छा थप्पड़, ठीक है। टाइम नहीं था बट आता था। 138 किए थे, सही था। अब बता तू 138 क्या 139 उससे ज्यादा इजी है। इसमें तो डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि इक्वल क्वांटिटी में लिया है। 4वीं क्लास में है क्या? 4वीं क्लास में है? नहीं है, ठीक है। 140 देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फॉर्मुलेशन हैविंग द लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ डाइट। लोएस्ट कॉस्ट के लिए मुझे सबका कॉस्ट वापस लिख लेता हूँ। एक पहली बात तो पेपर में तुम्हारे हमेशा रहता है, मैं मिट जाता है मेरा, ऑल क्लियर करता हूँ तो ठीक है। 500 100 तो लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ डाइट हैविंग 10% फैट। ठीक है, अब पहले तो मुझे कंडीशन चेक करना हो, जैसे यहाँ पे हम पहले की डाइट का वो चेक कर रहे थे, बाद में कॉस्ट चेक कर रहे थे, यहाँ पे पहले वही करना पड़ेगा। तो 10% फैट मतलब ये इससे लेंदी है मेरे हिसाब से। तो 10% फैट, तो 10% फैट देखो पी एंड क्यू लिख लेता हूँ इधर, इसको हटा देता हूँ लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। फैट इज ग्रेटर देन 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर है इक्वल टू है कभी, हैविंग 10% एटलीस्ट 30% प्रोटीन, तो प्रोटीन 30% से ज्यादा। तो सबसे पहले इसी में एक दो ऑप्शन चले जाएंगे। पी एंड क्यू को चेक करो, पी एंड क्यू, तो इसमें प्रोटीन तो 25 से कम है, मतलब 30 से कम है, तो ये तो ऐसे चला गया। पी एंड क्यू है ना, चला जाएगा ना ये अदिति? पी एंड एस देखते पर हैं। हमें क्या पता कौन सी रेशो में हमने मिक्स करा है, हम डिवाइडेड बाय 2 कैसे कर सकते हैं? ये भी है, हाँ, क्योंकि which one following the formulation having the lowest cost for a diet having 10% fat, हाँ, इक्वल रेशियो नहीं दे रखा ना, हाँ, यहाँ पे दे रखा है this diet has to be formed by mixing 2 ingredients। लेकिन तू सोच 30 और 20 को अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ, मैंने क्लास में एक चीज बताया था, अगर मैं एक 30 रुपए का सामान और एक 20 रुपए का सामान को मिक्स कर देता हूँ, मतलब ये एक यूनिट 1.0001 ग्राम भी डालता हूँ ना, तो इसका एवरेज कॉस्ट 29.9999 हो जाएगा। मतलब 30 और 20 मिला के मैं कुछ भी कर लूं, 30 से ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही 30 हो सकता है, 30 से कम ही होगा, इसलिए गया। अभी समझ आया? यस सर। समझ रहे हो सब लोग? फैट के लिए इक्वल है। फैट के लिए इक्वल है, कहाँ दे रखा है सर? हाँ बोलो। For a diet having 10% fat or and at least 30% protein, प्रोटीन के लिए है at least। अच्छा, इधर इक्वल है क्या? ठीक है, चलो। हैविंग 10% फैट, तो वैसे भी पी एंड क्यू गया, पी एंड एस देखते हैं। तो पी एंड एस में देखो कि 20 और 50 है, तो 30 करना पॉसिबल है, एंड इधर 0 और 5 है, सॉरी 0 और 0 है, तो ये तो कैसे गलत है, फैट तो इसमें है ही नहीं, मुझे चाहिए डाइट, ठीक है। फैट इसमें नहीं है तो ये तो कर ही नहीं सकता। दो ऑप्शन तो गए। पी एंड आर देखते हैं, पी एंड आर में देखो 20 इधर है और आर में 50 है, तो ये तो 30 हो सकता है, ठीक है। 30 कैसे कर सकते हैं, देखो इसको 2 किलो ले लो, इसको 1 किलो ले लो, देखो 30 हो रहा है क्या? नहीं, 40 हो रहा है। इसको 2 किलो, वो तो देख लेंगे बाद में, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पी एंड आर में ये भी पूरा हो रहा है क्या, 0 एंड 5, तो ये पूरा हो ही नहीं रहा 10, तो समझ आ रहा है? सॉरी मैंने वो देख लिया क्या, सॉरी मिनरल देख लिया। इसमें हो जाएगा, फैट भी हो सकता है, पॉसिबल है। क्यू एंड एस भी देख लेते हैं। अभी कॉस्ट निकालने से पहले मैं एक बार ये भी चेक कर लेता हूँ, अगर इसमें वही नहीं मैच हो रहा है क्राइटेरिया, तो मैं ऐसे टिक लगा दूंगा, ठीक है। क्यू एस देख लेते हैं एक बार। 30 और 50 पॉसिबल है, एंड इधर 10 एंड सॉरी 50 एंड 0 ये भी पॉसिबल है, लेकिन क्यू महंगा है, राइट? देखा जाए तो क्यू और एस दोनों महंगे हैं, पी और आर दोनों, अच्छा आर तो 500 रुपया का है, एक सेकंड रुक जाओ। पी एंड आर अगर लेते हैं तो आर 500, ये आंसर है क्या इसका? क्योंकि पी और आर को तुम मिलाओगे ना, तो आर 500 रुपया का है, पी 50 रुपया का है। क्यू एंड एस में ये 200 का है, ये 100 का है। तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं इस पे टिक लगा दूंगा। और अब मैं जा रहा हूँ डीप में आंसर बताने के बाद, ठीक है। डीप में जाऊं कि नहीं जाऊं, किस रेशियो में? हाँ बोलो सर जाओ। पर इसमें फैट ज्यादा नहीं है, मतलब 50% फैट है ना इसमें, तो इसमें भी वैसे 40 है। अदिति देखो, वो तो अदिति इसमें क्यू में देखो 50% मान लो, मैंने आंसर ये चूज किया है, क्यू एंड एस ये चूज किया है ना। हाँ। चलो मैं एक फॉर्मुलेशन बनाता हूँ, जो कि मैं एग्जाम में नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऐसे टाइम का प्रेशर होता है, रिस्की तुक्का, जैसे 2 तो साफ एलिमिनेट है,
और इसको रिस्की तुक्का 95% करेक्ट वाला तुक्का मान के हम इसको टिक लगा दूंगा मैं खुद एग्जाम में। एग्जैक्ट सॉल्व करके कुछ मुझे मिलने वाला है नहीं, एक नेगेटिव हो जाए तो हो जाए, इसके चक्कर में 2-3 क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अभी मैं निकाल रहा हूँ एग्जाम में, मतलब ये करने के बाद अभी सिखा रहा हूँ कैसे आएगा। देखो अदिति, पहली बात तो मिक्सचर है तो इसमें 50 है, तो चलो इसको मैं क्या करता हूँ ना, क्यू एंड एस को मिला रहा हूँ, तो 50 और 0 है इधर, तो मान लो इसको 50 ले लिया, इसका 1 किलो लिया है, और एस का मैंने 4 किलो लिया है, तो तुम बताओ अभी इसमें 10 किलो 10% फैट हो जाएगा क्या एवरेज? सोचो। नहीं आया समझ। एक चीज है 50 रुपए की और एक चीज है 0 रुपया का, इसको मैंने 1:4 में मिक्स किया है, तो मिक्सचर का कॉस्ट बताना अदिति। 10 रुपए। हो गया 10 मिला के? हाँ। अभी समझ आ गया सबको? आगे समझ? हाँ। ज्योति एग्जैक्ट 10 हो गया? ज्योति तुमने लिखा ना? हाँ ठीक है। अब देखो इसका कॉस्ट भी देख लेते हैं। तो 50 का मैंने, अच्छा इसका प्रोटीन भी चेक कर लो, देखो 30 से ज्यादा है क्या? अगर मैंने इसका 1 यूनिट लिया है क्यू का, तो क्यू का 1 यूनिट में प्रोटीन कितना है? 30, तो 30 हो गया प्रोटीन। एंड एस के 1 यूनिट में प्रोटीन 50 है, तो 4 यूनिट में 200 भर भर के प्रोटीन है, 30 से तो ज्यादा ही है। ठीक है, तो इसको मैं निकालूंगा नहीं। अब नेक्स्ट देखो कॉस्ट देख लेते हैं अदिति, इसका कितना होगा? कॉस्ट इसका होगा 50 वाला जो क्यू है ना, वो 1 यूनिट लिया है, तो क्यू का 1 यूनिट का दाम कितना होगा? 200 रुपया। एंड एस के 1 यूनिट का दाम है 100 रुपया, और वो है 4 यूनिट, तो 400, और टोटल 5 यूनिट, तो इसका दाम 120 रुपए का पड़ा। समझ आ गया अभी सबको? हाँ सर। अब पीआर का भी निकाल देता हूं मैं, ऑब्वियसली मैं एग्जाम में नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर 1 यूनिट भी लेते हैं तो 500 का है, तो बहुत ज्यादा है इसलिए। ठीक है, एक बार निकाल के दिखा देता हूँ पी एंड आर से, मतलब ये मिक्सचर एलिगेशन के लिए सिखा रहा हूँ। अगर मैं पी और आर मिक्स करता हूँ, मुझे 10% करना है फैट। अब आर में कितना फैट है? आर में कितना फैट है? 40, और इसमें कितना फैट है? 0। तो बताओ अदिति किस रेशियो में मिक्स करूं ताकि 10% आ जाए? 1:4। 1:4 में तो नीचे 5 आएगा। अरे हाँ, 1:3 तो 1:3 होगा ना? हाँ, और 3:1 बोलना था ज्योति, 1:3 नहीं, इसको 1 लेंगे, इसको नहीं, ये तो 0 रुपया का है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया मेरा रेशियो मिल गया। अब रेशियो में मैं चेक कर लेता हूँ प्रोटीन सेटिस्फाई होगा, प्रोटीन तो भर के है, फर्क नहीं, 20 और 50 है, तो अगर मैं आर 1 यूनिट ले रहा हूँ तो कितना होगा? 50, एंड ये 3 यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है, तो 60 और अपॉन 4 आएगा। देखना, अच्छा ये तो 30 से कम हो गया, ऐसे ही गलत हो गया लो। ठीक है, तो इसका तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अदिति समझ आया? हाँ सर, आ गया। सबको आया? निखिल समझ आया मिक्सचर लिगेशन कितना? इसमें बहुत सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। आ गया सर, आ गया। अब ये क्वेश्चन, पहली बात तो ये जो मैंने बाद में करा, ये क्वेश्चन का पार्ट था ही नहीं, मैंने तो इसका दाम देख के हटा दिया ऑप्शन से कि भाई ये तो नहीं सर होगा। अब आप पीक्यू भी ले सकते हैं। पीक्यू ले सकते हैं। पीक्यू देखो, पी का जो प्रोटीन है 20 है, क्यू का प्रोटीन 30 है, तो जिंदगी में मैं किसी रेशियो में मिला दूं ना, ये 30 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं ले सकता। अगर मैं 100% क्यू भी ले लूं ना, पी मिलाऊं ही नहीं, समझ आ रहा है? यस सर। तो फिर फैट ज्यादा हो Okay, जाएगा, फैट ज्यादा हो जाएगा। समझ आ गया? अगर मैं 10 रुपए की चीज को 50 रुपए के साथ मिलाता हूं, तो एवरेज हमेशा इसके बीच का होता है, कभी भी इससे ज्यादा और कभी भी इससे कम नहीं होता। वो कंसेप्ट से मैंने एलिमिनेट कर दिया था इसको। अब बताओ आदर्श और जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया और जो रिग्रेट कर रहे थे, बताओ ये कैसा क्वेश्चन था? मतलब ऑब्जर्वेशन का सवाल है सारा, थोड़ा सा कैलकुलेशन और बाकी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 फॉर ये क्वेश्चन वैसे कैट का है, बता देता हूँ मैं पहले ही, और ये कैट का है इसलिए इसमें 4 सवाल हैं, और ये कैट का कैसा क्वेश्चन है बताओ दीदी, कैट के लिए कैसा क्वेश्चन है ये? इजी, ठीक है। हाँ, मतलब कैट के लिए इजी है। हाँ, कैट के लिए इजी है, लेकिन वही बात है ना, इसमें दिमाग ज्यादा लगता है और इसमें पेन नहीं चलता। पेन बहुत कम, पेन कहाँ चला रहा हूँ, बस वो भी मैं सिखाने के लिए चला रहा हूँ, बाकी ऑब्जर्वेशन से दिख जाता है कि 500 रुपए का है तो लेना ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 141 सवाल देखो। फॉर ये जो भी पेशेंट है, बीमार कोई पेशेंट होगा, द डॉक्टर रिकमेंडेड अ डाइट कंटेनिंग 10% मिनरल्स। 10% मिनरल मतलब ये दोनों लेना ही पड़ेगा, इसको लेकर मैं 10% तो नहीं कर सकता वैसे, और ना ही 10 को 5 के साथ मिला के कर सकता हूँ, मतलब आंसर में ओ और ओ क्यू होना चाहिए ऐसा।
देख लेते हैं अभी आगे, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। एंड एटलीस्ट 30% प्रोटीन, तो प्रोटीन 30% से ज्यादा या इक्वल, एंड डाइट कंटेनिंग 10%, मिनरल 10% के इक्वल। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वी प्रिपेयर द डाइट मिक्सिंग एटलीस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स, मिक्सिंग एटलीस्ट 2। अगर मैं मिनरल को ही देखूं बाकी कुछ ना देखूं, तो मिनरल देखो हमेशा मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट के हिसाब से मैं इन दोनों को मिला के Q और O को मिला के मैं प्रोटीन भी रख सकता हूँ 30 से ज्यादा तो नहीं, लेकिन 30 तो रख सकता हूँ। अच्छा, दोनों का 30% है, तो तुम चाहे कितने भी रेशियो में ले लो, आंसर 30 ही रहेगा। ये समझ आ रहा है? प्रोटीन तो 30 ही रहेगा। अगर मैं O और Q को मिक्स करूँ ना, चाहे तुम 100 किलो ले लो, इसको 1 किलो ले लो, 30 ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू सेम है। ठीक है, 100 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 30 अपॉन 101 आएगा, तो वो कॉमन होके कट जाता है। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 10% एटलीस्ट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बाकी कोई भी मैं मिला के कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। इसका आंसर 1 ही है क्या? 5 और 0 को ले लो सर, R और P को ले लो। अरे तो 5 और 0 थी, R और P को। हाँ, अब क्या करूँ इसका? मिनरल तो इसमें 5 है, इसमें 0 है। 5 इंटू 2 करिए और 0 से आपको जो भी मल्टीप्लाई करना है। ये देखो या फिर 5 देखो हिमांगी, अगर यहाँ पे 10 ग्राम मिनरल्स होता, तो 10 ग्राम मिनरल्स में मैं ये 2 किलो खा के अपना 10 ग्राम कर सकता हूँ, 4 किलो खा के 20 ग्राम कर सकता हूँ। लेकिन ये परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर रहा है, तो तुम 5% वाले कंपोजिशन के चीज को अगर तुम कितना भी क्वांटिटी लो, उसका कंपोजिशन 5% ही रहेगा। और उसमें 0 किलो वाला 0 कंपोजिशन और मिला दोगे तो कंपोजिशन और कम हो जाएगा। तो 10 कभी भी नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? इसका आंसर क्या है, एक बार देख के बताना। 1 है ना, 1 है। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट दिख रहा है। एक ही बनेगा और क्यों वाला। और क्या, मैंने बोला ना, अगर कंसेप्ट पता है मिक्सचर का, तो तुम्हें पता है कि अगर मुझे एवरेज 10 रखना है दो चीजों को मिला के, तो 10-10 ही मिला सकते हैं। 5 वाला तो कभी उसमें जाएगा ही नहीं। अगर 20 है और 5 है तो अलग बात है, मतलब 10 और 5 मिला के 10 से नीचे चला जाएगा। मैंने क्लास में बोला हुआ है, अगर क्लास देखा है ना, जिन्होंने बाद में भी रिकॉर्डिंग देखी है ना, मैंने बोल रखा है कि अगर मैं 10 रुपए की चीज को 5 रुपए की चीज के साथ मिलाता हूँ, 10% की चीज को 5% की चीज के साथ मिलाता हूँ, तो मैं जब ये पूरा का पूरा यही लूंगा ना, तो भी 10% होगा। तो 10% से ज्यादा तो दूर की बात है। मतलब एवरेज हमेशा इसके बीच में होता है। अगर तुमने 5% का सामान डाल दिया तो एवरेज गिर गया। तो 10% की चीज को तुम 5% के साथ मिला के 10% नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये 10% है, 10 ग्राम नहीं है। अगर ग्राम होता ना ये, तब तो मैं 2 किलो खा के कर लेता 10 ग्राम, लेकिन ये परसेंट है। तुम 1 किलो खाओ, 2 किलो खाओ, कंपोजिशन सेम रहता है ना। हिमांगी भी समझ आया? सर Q&S में क्या प्रॉब्लम है? Q&S में यही प्रॉब्लम है भाई, कि ये 10% है, ये 5% है। अगर मैंने इसका 1 करोड़ इस टू 1 भी ले लिया ना, तो भी ये 9.999 हो जाएगा, 10 नहीं रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि कंसेप्ट यही है। अगर तू कोई भी महंगी चीज में 1 ग्राम भी सस्ती चीज डाल देगा ना, तो तेरा 1 ग्राम का तो कुछ प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि तूने इसका दाम घटा दिया है 1 ग्राम मिला के। नहीं, कितने लोगों को नहीं आ रहा समझ, ईमानदारी से बोल दो। और अब बताओ, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है, ये क्वेश्चन भी ऑब्जर्वेशन से अगर सोचोगे तो सिंपल है। इन दोनों में थोड़ा सोचना था। और ये क्वेश्चन, इन चारों में सबसे टफ यही क्वेश्चन है वैसे, मतलब देखा जाए तो, जिसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। मुझे नहीं आया। रामेंद्र मिक्सचर का वीडियो देख लेना एक बार। अब आयुष, ऐसे प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं ना, बहुत मुश्किल से अगर मैं इसको बनाने बैठूं ना, अब ये पूरी की पूरी टीम बैठ के बनाती है, मतलब अकेले दम पे इसको बनाने मुझे लगभग 6-7 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि एक बार बनाने से फिर डेटा सेट एडजस्ट करो, इधर रेशियो गंदा आ गया उसको एडजस्ट करो। जैसे लास्ट मॉक में मैंने वो जो ट्रायंगल डाला था ना, फिर मुझे लगा कि यार अब क्या करूं, टाइम कम बचा है, तो मैंने शेप चेंज कर दिया कि ऐसा ले लो शेप, जो कि मुझे खुद अजीब लग रहा था। पर अब मजबूरी में करना पड़ा। इतना मेहनत क्या सोचा, क्वेश्चन तो डालूंगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत लोगों को डाउट था कि सर सॉल्व नहीं हो रहा। कितने लोगों से सॉल्व हुआ था? खुशी से हुआ था, एंड किससे हुआ था सॉल्व ये वेन डायग्राम? और ये शायद थोड़ा सा मेरे लिए, अगर ये गलत हुआ तो मेरे लिए थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट वाला चीज होगा। स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं भाई को मारूंगा अपने चप्पलों से। सर बस लैंग्वेज प्रॉब्लम है इसमें, और कुछ नहीं है। पढ़ लेता हूँ मैं एक बार मुझे चेक करने दो सबका। मुझसे भी हो गया था, अदिति ठीक है। सर मैंने 138 किया नहीं, बना तो पूरा सेट ही लीव कर दिया। अच्छा आदर्श, कितनी बार बोला है मैंने, सेट का पहला क्वेश्चन टफ डाल देंगे इंटेंशनली, फिर गया पूरा सेट।
तो सारा क्वेश्चन एक बार देख लिया करना। ठीक है, अनुषा, नुपुर, अदिति, खुशी, इन सब से हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये मॉक वाले दिन से मुझे दिल में धक धक हो रहा है कि गलत ना हो बस। इसमें नीचे और इन्फॉर्मेशन है क्या? 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। ठीक है, मैं डायग्राम कहाँ बनाऊँ फिर? मैं डायग्राम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो, देर आर 450 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, तो टोटल स्टूडेंट्स 450 हैं। each student has to choose one or more elective out of, ठीक है, management, history and physics. Further following information is also known. 75 students only management, ठीक है। This is what, this is management, this is history and this is physics. तो 75 ओनली मैनेजमेंट एंड फिजिक्स, तो ओनली मैनेजमेंट एंड फिजिक्स, तो ओनली मैनेजमेंट एंड फिजिक्स सिर्फ ये जोन होता है। मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 75 इधर है, ठीक है, 751 नहीं है, 75 है। 84 ओनली मैनेजमेंट एंड हिस्ट्री, 84 इस जोन में है। अगर इन पूरे जोन में होता तो मैं बाहर लिखता, ओनली लगा इसलिए मैं अंदर लिख रहा हूँ। 52 ओनली फिजिक्स एंड हिस्ट्री, 52 इधर आएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सेलेक्टेड ओनली हिस्ट्री इज 137, less than the number of students only management. So if this is m minus 137. 2 sentences उधर है। In total 238 students selected management, तो management का जो total है that is 237, तो management के गोले के बाहर 238 लिख देता हूँ और 240 में हिस्ट्री के बाहर लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब इसमें कभी कभी अंकुश ऑप्शंस भी ध्यान में रखा कर वेन डायग्राम में कि कोई फिट हो रहा है क्या। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ तक क्लियर है सबको? ये डायग्राम तो सबको क्लियर है ना? तो अभी तक तो मुझे कोई लैंग्वेज का भी फ्लॉ नहीं दिखा ना कुछ। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वेरिएबल्स भी सिर्फ एक है। इस गोले का सम होगा 240। अब इस गोले में दिक्कत है ऑल 3 वाला मुझे नहीं पता, तो दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ n, ऑल 3 वाला। अब इस गोले का सम कितना है ध्यान से देखो। 84 प्लस 52 मैं मन में करूंगा 136, माइनस 137 वो -1 हो जाएगा, तो m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 240। ये समझ आया मैंने कैसे किया कैलकुलेशन? ये मुझे दिख रहा है ना, इसका सम होता है 136, उसमें ये माइनस में है तो ये हो जाएगा -1 नेट, एंड दिस इज इक्वल टू 240। मैंने 1 भी मेंटली इधर जोड़ दिया था, देखो मेरा मन उधर ही था। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, कोई भी इंसान इस क्वेश्चन को लिख लेगा, इस लायक होना चाहिए। ये लिखते हैं। अब यहाँ पे m प्लस n अगर मैं देखूं तो देखो 238 में मुझे कितना घटाना है, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना है 150 प्लस 9, 159 इसमें घटाना, यही घटा लेता हूँ। तो दिस विल बी 9 7 बस 0। यहाँ पे m प्लस n, यहाँ पे भी m प्लस n आ रहा है। एक सेकेंड, अच्छा ये बाहर सम 137 माइनस m है ना? रुक जाओ, ये m लिखा है और बाहर क्या लिखा है? वो मैनेजमेंट का m है और ये इससे 137 लेस है, उधर हिस्ट्री में वो लिखा है आपने। रुक जाओ, ये 1 है, स्मॉल m को x कर लीजिए, हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सेलेक्टेड ओनली हिस्ट्री इज 137 and who selected only management, तो ओनली हिस्ट्री में मैंने मैनेजमेंट -137 किया है। ये तो इनका सम जो है दैट शुड बी 230। क्या बोल रही थी खुशी, वापस बोलो। हाँ नहीं हो गया। पर ये दोनों फ्लॉ है सर, तो ये दोनों अलग कैसे आ रहे हैं? यही फ्लॉ है। नहीं है सर, मैं बता रही हूँ आपको। तो बताओ फिर कैसे नहीं फ्लॉ? सर मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ ना। हाँ बताओ। ये वाला x, ये जो लिए है आपने उसको मैं x और y के टर्म्स में बता रही हूँ। m को x ले लूं? हाँ m को y ले लीजिए उसको, ठीक है, और जो तीनों का वो है उसको x ले लीजिए, ठीक है, चलो इंटरसेक्शन को। ठीक है। अब x प्लस y, और तो ये भी फिर y हो जाएगा y माइनस 137। हाँ 137 माइनस y। एक सेकंड, 137। The number of students who selected only history is 137 less than the number of students who selected only 137 less, मतलब 137 minus y थोड़ी हुआ। अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर तो ये फ्लॉ हो गया ना, अगर मैं दोनों का सम करूं। 137 माइनस y लिया। वो तो तुमने ले लिया, पर वो फिर तो लैंग्वेज का
नुपुर कैसे सॉल्व किया तुमने इसको? मुझे तो यहाँ फ्लॉ दिख गया। नुपुर माइक ऑन कर लो। नहीं याद। और किसी को याद है जिसने सॉल्व किया था? ध्वन किसने बोला था 137 माइनस एक्स लेके सॉल्व किया है? वो तो चलो ठीक है, लेकिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सेलेक्टेड ओनली हिस्ट्री इज 137 लेस। तो यही अंकुश इसी लैंग्वेज की बात कर रहा है क्या? हाँ जी सर, उस दिन मैंने आपको उतना मैसेज किया कि क्वेश्चन गलत है। भाई मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता हूँ, मैं तो मैंने अपने भाई को अभी उसको बुलाता हूँ, उसको मैंने बोला था सॉल्व करके देना। अब इतना तो वो खुद भी एमबीए कर रहा है बीएचयू से ही, तो इतना तो ट्रस्ट करता हूँ उस पर। वो अब मेरे काम को सीरियसली नहीं ले रहा, मतलब ऐसा है। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन कैसे, लैंग्वेज कैसे करेक्ट करूँ? स्टूडेंट हु सेलेक्टेड ओनली हिस्ट्री इज 137 लेस देन। अगर इसको लैंग्वेज को करेक्ट करना है तो सम उन दोनों का 137 होना चाहिए, ऐसा, तभी उसको ऐसे लूंगा। सर ये सही तो है लैंग्वेज। सो सॉल्व करके पता है जो क्वेश्चन नंबर 144 था उसका आंसर -81 आ रहा था, स्टूडेंट्स नेगेटिव में आ रहा था। अरे मुझे तो ये चीज बताओ, दोनों जगह सम अलग कैसे आ गए? बस मुझे ये बता दो। मैंने इसको लिया इसको लिया, तो लैंग्वेज के हिसाब से तो ये लेंगे ना आदित्य, ये कैसे सोचा आंसर लाने के सर लिए? 137 लेस द नंबर, मतलब 137 में इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। कुछ हाँ भी सर, मैंने भी यही सोचा कुछ भी, ये तो उस टाइम। गलत है ना। ये तो लैंग्वेज वाइज गलत है। मैं तो सॉल्व करके, अवंतिका सॉल्व करके मैं रुक गया हूँ, मेरे यहीं पे फ्लो आ गया। जैसे बाकी बच्चे रुके थे ना जिनको डाउट आ रहा था, बहुत बच्चों का मैसेज आया था मुझे, तो मैंने सोचा कि सही होगा यार, इसमें तो क्या दिक्कत है। लेकिन खुशी से मैंने फिर पूछा, उसने बोला सर मेरा आ गया, तो मैं निश्चिंत हो गया था कि होगा सही फिर, क्योंकि एक भी बच्चे का आंसर आ गया मतलब सही होगा। तो पर यहाँ पे गलत है ना ये। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, द नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड ओनली हिस्ट्री इज 137 लेस। अच्छा अंकुश, मुझे दिख गया, कितना मस्त लैंग्वेज, कितना गधे, किस गधे ने लिखा है। अब मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये लैंग्वेज जो है लेस ना, द नंबर है। हाँ ये लेसर नहीं है, मतलब कंपेयर नहीं किया इसको। अब ये मतलब सही है फिर, मतलब ये लैंग्वेज ट्विस्ट है, मतलब लैंग्वेज सही है पर ट्विस्ट है। बहुत बच्चे इसमें फंस जाएंगे, जैसे मैं खुद ही अभी फंस गया। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड ओनली हिस्ट्री इज 137 लेस द नंबर, ये बोलते हैं ना ऐसे 137 लेस, ये लेसर नहीं है, कंपैरिजन नहीं है वर्ड, ठीक है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन है। अंकुश समझ आ गया लैंग्वेज अभी? हाँ जी सर। मुझे भी आ गया। बाकी लोगों को जिनको डाउट था समझ आ गया, जिनको इस क्वेश्चन में डाउट था अभी ध्यान से पढ़ने से समझ आया। ठीक है जोया, सही है क्वेश्चन, ठीक सर है। वापस बोलो, नहीं समझ आया। अब मैं बोलता हूँ, देखो यहाँ पे ये जो लेस है ना, और इसको ध्यान से पढ़ो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड ओनली हिस्ट्री इज 137 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम ये लिखते तो क्वेश्चन में फ्लॉ होता। अभी ये कुछ और है, इसको ध्यान से पढ़ो। 137 लेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 137 लेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे। अभी समझ आया? नहीं आया? जोया समझ आ गया? तो ये 137 माइनस वाई, ओके हाँ अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अरे मतलब कि 137 में से मैनेजमेंट वालों को घटाओ, ऐसा लिखा है। अब अगर यहाँ पे लिखा हो तो लेस देन, तब मैनेजमेंट वालों में से 137 घटाते हैं। तो ये लैंग्वेज का है, पता नहीं तुम लोगों ने कैसे कैच कर लिया, मतलब हो सकता है क्वेश्चन को कितने लोगों ने एडजस्ट करने के लिए मैच किया था ये। ईमानदारी से बता दो, क्योंकि हो सकता है, या कितने लोगों ने ये लिखा था फिर करेक्ट करा था, कि पहली बार में दिख गया था तुम लोग को? अच्छा ठीक है, अनुषा ने करा था, ठीक है। अंकुश अभी समझ आ गया, लिख के करेक्ट किया, तो बहुत सारे बच्चों ने लगभग ऐसे ही किया था। ठीक है आगे चलते हैं। ये मतलब लैंग्वेज सही है तो मैं उसको गाली नहीं दूंगा, नहीं तो मैं उसको गाली देने वाला था अभी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं वापस। तो इसमें एक इक्वेशन तो x प्लस वाई का बनेगा, कितना आएगा x प्लस वाई बताइए, तो मेरा मन नहीं सॉल्व करने का। एक x माइनस वाई का बनेगा, इस गोले से x माइनस वाई बनेगा। कितना आएगा यहाँ पे? x प्लस 79 79। 79, हाँ अभी बना था, माइनस और इधर 33। तो इसको सॉल्व कर लो। इनका सम होता है कितना, 112, 56 एंड 23, यही आएगा। तो x को मैं यहाँ मतलब ऑल वाला है 56 है, एंड जो इधर है मैनेजमेंट ओनली 27 है, इधर मैं 27 लिख लेता हूँ। इधर आ जाएगा 123, सॉरी 23, एंड इधर आ जाएगा 117, राइट।
114 सर एक 130 सेकेंड मैंने x माइनस वाई नहीं y माइनस एक्स से सॉल्व किया था, सॉरी माय बैड। तो मेरा जो x सॉरी मेरा x बीच वाला 23 23 होगा, आएगा, बीच y वाला 23 66। होगा। हाँ ठीक है चलो, अब वो देख लो क्वेश्चन। मेरे हिसाब से सिंपल क्वेश्चन है बहुत। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है बस, ये छोटे से वर्ड के कारण। अब जिसने भी ये बदमाशी करी है ना, उसने सोचा यार क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखता तब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा यहाँ पे एक वर्ड से वो खेल गया और बहुत बच्चे इसमें फंस गए, इंक्लूडिंग मैं भी फंस गया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, 56 घटाओ 56 होगा, और यहाँ पे 127 माइनस 56, 50 घटाओ 77 और फिर माइनस 6 71 और ये 23, ये आएगा 81। आगे चलते हैं फिर। 127 था कि अच्छा 37 था, मैंने 27 ले लिया था। अब हो जाएगा सारा क्वेश्चन। अब तो स्टूडेंट सेलेक्टेड बोथ मैनेजमेंट एंड फिजिक्स, तो बोथ मैनेजमेंट एंड फिजिक्स मतलब 75 प्लस 23 भी करोगे तो 98। ओनली मैनेजमेंट मतलब 56 आ ही चुका है। ओनली हिस्ट्री 71 आ ही 81 जो भी है आ चुका है। ऑल 23 आ चुका है। मतलब इजी क्वेश्चन तो बहुत इजी है, पूरा क्वेश्चन ही बहुत इजी है, बस एक वर्ड के कारण बच्चों ने नहीं किया इसको, और जिन्होंने निकाल लिया इसको, कितने लोगों ने सही किया, मेरे हिसाब से 6 लोगों ने लिखा था। अनुषा, अदिति, नुपुर, खुशी और एक और कोई था जितना मुझे याद है। ओनली फिजिक्स कहाँ पे है, ओनली फिजिक्स यहाँ पे है। कैसे निकालोगे, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, इन 6 को ऐड कर लो और 450 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, और यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, बस पूरा नहीं निकालने का। क्या आंसर आएगा इसका, 79। ठीक है। अब ये बताओ आदर्श कहाँ हो। अच्छा अनाया का हो गया यस था, सर। निमित का होगा। बता कैसा सवाल था। सर वो 137 के चक्कर में तो लग गए ना, पर ठीक है, मतलब टाइम तो निकल गया था बहुत सारा। अब यही होता, अब ये क्वेश्चन गलत भी नहीं है, नहीं तो मुझे थोड़ा गिल्ट वापस होता कि लास्ट मॉक में भी ये गलत हो गया था, अभी भी गलत हो गया। चलो ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कितने लोगों ने करा था, ये मैंने एक इजी सोच के डाला था पर ऊपर वाले इजी थे। ये करा था किसी ने, चलो वहीं पे टाइम चला गया, टाइम ही नहीं बचा फिर। मैथ्स में हाईएस्ट किसके हैं, एक बार लिखना। 10 प्लस किसी का है इस मैथ में, ठीक है 13, गुड। और कोई 10 प्लस, कोई नहीं, और 10.75, ठीक है। लाने लायक था कि नहीं, अब बताओ सब लोग, 10 लाने लायक था कि नहीं था, और 2 ला के बैठे हो, बताओ। 10.75, 9.5, ठीक है, 7, ठीक है, 7 भी ठीक है। अब वो क्वेश्चन का वर्ड ही था वैसा, तो अब कुछ कर नहीं सकते, लाने लायक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड है। The 5 articles are sold by a dealer. The chart represents the profit percent earned and the discount given in 5 articles. ठीक है, 5 हैं, 5 articles are sold. चार्ट रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट परसेंट अर्नड, तो ये प्रॉफिट परसेंट का डेटा है और ये डिस्काउंट परसेंट का डेटा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से, हो गया ग्राफ का काम। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एंड आर्टिकल सी आर 2500। निखिल क्लास में है क्या? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है निखिल, तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है इसका और आर्टिकल सी का दे रखा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी एंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। कैलकुलेशन का खेल है पूरा, देखो ध्यान से। सबसे पहले कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन उसके बाद मैं करूंगा जल्दी से। सीपी से तुम निकाल सकते हो एमपी, एसपी सॉरी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, एंड एसपी से एमपी निकाल सकते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करके। ये सबको क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। कोई बोल के दिखाओ नहीं सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले बी पे फोकस करते हैं, तो बी 2500, कॉस्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्रॉफिट परसेंट 10.4 है, बहुत गंदा है ये, 1.104 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एंड डिनोमिनेटर में आएगा डिस्काउंट 20% है तो 0.8 आएगा। आई गेस 8 से कट जाता हो, कट जाना चाहिए, मल्टीप्लाई, हाँ कट जाएगा ये, तो ये अभी मैं निकालूंगा नहीं। बगल में कितना आएगा, बगल में आएगा 2400 इंटू सी आर्टिकल है तो 1.18 जो है 59 का डबल होता है, तो नीचे 59, ठीक है,
और ये 5.6 का डिस्काउंट है, तो 0.944 आएगा। देखना ये 59 से 118 से डायरेक्टली 6 टाइम्स कट रहा है, नहीं 6 टाइम्स नहीं कट रहा है, 7-8 टाइम्स कट रहा होगा। देखो कटेगा जरूर, मुझे पता है कि एग्जाम में मैंने अगर क्वेश्चन दिया है या एग्जामिनर ने भी दिया है, बैंक पीओ का पेपर नहीं है, तो वो कैंसिल करने लायक है, डेटा देखना डायरेक्टली 8 टाइम्स कट रहा है क्या? यस सर। दिखना चाहिए सब, ठीक है, क्योंकि तुम्हें 2-2 से नहीं काटोगे। अब चलो इसको काटते हैं। अब देखो ये 1 0 है, तो यहाँ पे मैं 2 0 इसका लेके इसको दूंगा तो यहाँ जाएगा और फिर ये पूरा 0 ही उड़ गया। समझ आया सबको? यस और नो? बोल दो भाई, कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। 2 0 से डेसिमल यहाँ गया और 1 0 1 डेसिमल उड़ गया, मतलब अब कहीं भी डेसिमल नहीं है। 25 × 1104/8, 8 से इसको काटो, 8 एकम 8 एंड एक काम करते हैं ना, थोड़ा फन करते हैं, यूज करते हैं क्या नादिया, क्या यूज करेंगे? डिजिटल सम। डिजिटल सम। हाँ, लेकिन पहले डिनोमिनेटर को मुझे गायब करना होगा, तो गायब कर लेता हूँ। 8 1 8, मतलब मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का टाइम फिर भी सेव करूंगा क्योंकि सारे का डिजिटल सम अलग है, ठीक है। तो 8 1 8 30 बच गया, 8 2 8 3 24 एंड 8 7 56, यही होगा, ये होगा 8 1 8 138 होगा, 138, ठीक है। चलो हाँ 138, इसका डिजिटल सम है 7 और इसका डिजिटल सम है 3, 21 का डिजिटल सम है 3, 21 ही रहने देता हूँ अभी के लिए। इधर देखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका जो 0 है, ये जो 0 उड़ता है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 क्रिएट करता है वो। अब 118 10 है, ये 118 8 है ये, एंड फिर ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 4 से कट गया डायरेक्टली 6 टाइम्स, 600 टाइम्स, तो 600 × 5 है ये, मतलब ये ऐसे तो 3000 है, डिजिटल सम इसका 3 है, तो डिजिटल सम 0 आना चाहिए, एंड 0 मतलब ये फर्स्ट आंसर, ये आंसर है क्या? यस सर। समझ आया डिजिटल सम का मजा? ठीक है, कितने लोगों ने यूज किया था ये बताओ मुझे, किसी ने नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, खुशी ने किया था, गुड। खुशी, जब जयपुर आओगे तो तुम्हें क्या खिलाऊंगा मैं? रत्नेश है क्या क्लास में? खुशी नॉनवेज खाती हो? नहीं सर। फिर सत्यम पनीर खिलाएगा, नहीं तो रत्नेश चिकन खिलाता। मैंने बांट रखे हैं वेज और नॉनवेज के सिर्फ। चलो, दोनों क्लास में है क्या? खरीद के मैं दूंगा। डिजिटल कंसेप्ट का सम क्या है? उदित क्लास अटेंड किया करो, हर क्लास में बताता हूँ, दोबारा बता दूंगा अगली क्लास में, अभी नहीं बताऊंगा। लॉजिक पूछ रहा हूँ मैं, लॉजिक नहीं समझना है, ठीक है, हर चीज का लॉजिक नहीं होता। कुछ चीजों को राज रहने दो। लॉजिक देख ऐसा है कि तू अब उसमें मुझे जाना पड़ेगा यूनिट्स, किसी नंबर को मैं लिख सकता हूँ 1 × 1000 + 5 × 100 प्लस ऐसे करके पूरा वो डेरिवेशन करोगे ना, तो वहां से आता है। क्या करेगा लॉजिक का? लॉ करना आ रहा है, लॉजिक ढूंढ रहा है। सर ये लास्ट मतलब मैथ टाइम में में अप्लाई नहीं होता जब टाइम कम बच रहा होता है ना। हाँ भाई, तो मल्टीप्लाई कर ले, कौन सा टफ था मल्टीप्लिकेशन? एक तो 3000 ही था, कोई टफ थोड़ी था वो, तो मैंने ऐसे बता दिया। 148 क्वेश्चन देखो, अब मैं थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन ताकि मुझे ग्राफ दिखे एक ही पेज में, ठीक है। इफ द मार्क प्राइस, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, तो तुम लोग मत बोलना सर नंबर नहीं दिख रहा। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 4800, तो मार्क प्राइस इसका 4800 है, तो इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर करना पड़ेगा मुझे। डिस्काउंट परसेंटेज 56, तो 0.44 से मल्टीप्लाई करके आएगा, अभी मैं निकालूंगा नहीं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालना है आर्टिकल ई का। अब ये सेलिंग प्राइस निकला है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए वापस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करते हैं। 32% प्रॉफिट है तो 1.32 पक्का इससे कट रहा होगा। देखो कट रहा है क्या? 3 टाइम 1600 हो गया, खत्म। समझ आ गया सबको? इजी क्वेश्चन था, कितना सेकंड लगा मुझे? बहुत इजी है, बस तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। अब नहीं तो स्कूल वाले कंसेप्ट से करते रह जाओगे इसको, SP - CP / CP × 100 से। 149 देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए एंड द आर्टिकल डी, सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है, देन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज व्हाट % ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। ओके, ठीक है, तो ए का पूछा है अपॉन डी से, तो 3132 यहाँ पे आएगा,
नीचे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा और नीचे फिर से 1700 आएगा एंड उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा डी। अच्छा डी का ये से पूछा, सॉरी उल्टा पूछा है। तो 17 का मल्टीपल आंसर ऑप्शन में नहीं है वैसे, मतलब कटने वाला है 1700, ठीक है। अपॉन कुछ इनटू नीचे इधर 3132, इसका अपॉन ऊपर आता है, मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? दिस अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, तो ये तो नीचे रह गया, ये ऊपर जाएगा, वो कर रहा हूँ। समझ आ रहा है सबको? चलो इधर कितना आएगा? अब इसका देखो 31 ए का जो है मैं मार्क प्राइस चाहिए तो मैं डिस्काउंट यूज करूंगा, मतलब ब्लैक वाला यूज करूंगा। तो ए का 21.7 है, बहुत गंदा सा परसेंटेज है, लेकिन मुझे मन में पता है कि कटेगा क्योंकि आंसर प्यारे प्यारे से हैं, ठीक है। तो 21.7 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, पहले 100 में 21.7 घटा लो, तो दिस गिव्स यू 78.3, राइट? आया ना? नहीं देगा क्या? नहीं समझ आ रहा? बोल दो भाई। सर आ रहा है सर। तो यहाँ पे लिखूंगा 0.783 क्योंकि इसके डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला गया है। और इधर क्या आएगा? और ये देखो कटेगा पिटेगा शायद। इधर देखो 1700 है तो डी का देखो कितना है, 15 है तो 85 है, तो 17 का फैक्टर यहाँ से कट गया है, इसलिए 17 का मल्टीपल आंसर में नहीं है, ठीक है। अब इधर कैसे काटे हैं? 0.85 होगा, तो पहली बात तो डेसिमल उड़ा दो, यहाँ 78.3 आ गया, ठीक है। अब इसको काटना पड़ेगा, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। 5 इंटू 3 1, ये 78.783 अपॉन क्या बचा हमारे पास? 783 अपॉन 5 दूनी 10, एक बच गया, 5 से 15 16, एक बच गया, 5 से कम 5 1, अप्रोक्सीमेशन से देख लेंगे, ऑप्शन सारे दूर दूर हैं। 15 15 5 से 75 होता है, तो 50% मैं चुन लूंगा। ये आंसर है क्या? यस सर। क्या लिख रहा है? अरे भाऊ गौरव समझ आया? देखो कैलकुलेशन मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ, दिख रहा है सबको कितना कम कैलकुलेशन कर रहा हूँ? मैं पूरा नहीं काटूंगा, मुझे दिख रहा है 15 5 75, बस खत्म। 15 इंटू 6 90 होता है, 15 इंटू 8 120 होता है। ऐसे ऑब्जर्वेशन से मैं टिक लगा दूंगा क्योंकि मुझे पता है अपने कंसेप्ट पे मुझे भरोसा है, इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ कॉन्फिडेंस से। क्लियर है सबको? यस और नो? गौरव अरे भाऊ किसको लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 150th क्वेश्चन। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ई? आर्टिकल ई का कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, कुछ दे रखा होगा इन्फॉर्मेशन, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है वापस, तो रेशियो पूछा है वापस। देखो रेशियो ऑफ ई का ऊपर लेना है, नहीं सी का ऊपर और ई का नीचे। तो सेलिंग प्राइस के लिए सीपी मुझे पता है एंड सी का सीपी है, घुमा फिरा के लिखा है क्या? ई बाय सी पूछा है और दिया है सी, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। रेशियो ऑफ ई टू सी पूछा है, लेकिन प्राइस पहले सी का है, ठीक है ना? तो ध्यान देना इस बात को। ऊपर आएगा ई का 1848। अभी सीपी से मुझे एसपी निकालना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्रॉफिट वाला परसेंट यूज करेंगे क्योंकि सीपी और एसपी का रिलेशन प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है। तो ई का कितना है? ई का है 32%, तो 1.32, एंड सी का कितना है? सी नीचे है ना, सी का है 18%, तो 1.18। अब ऑप्शन देखते हो, एक ऊपर देखो नीचे 7 का मल्टीपल दिख रहा है कहीं पे? 7 का मल्टीपल ये नहीं है और ये भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली दिस नंबर इज 7 का मल्टीपल। देखो है क्या? 7 2 14, हाँ है, तो ऊपर 7 का मल्टीपल होगा। उड़ गए उड़ गए। अब नीचे 9 का मल्टीपल देखते हैं, ये 8 4 12 और 9 21 है, और ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये नंबर 9 का मल्टीपल है, तो दिस इज द, देखना ये आंसर है क्या? थोड़ा सा और ये नंबर बड़ा भी है शायद, यही आंसर है। यस सर। समझ आया? मैंने कुछ भी नहीं किया कैलकुलेशन। कितने लोगों को समझ आ गया? यस लिखना। और कितने लोगों ने इसको अप्लाई किया था? वाई ए लिखना। अवंतिका गुड, इशिका गुड, जोया गुड, गौरव गुड, ठीक है, ज्योति गुड, खुशी गुड। पूरा कैलकुलेट करना ही नहीं है, काटना पीटना है ही नहीं, ऑप्शन यूज करो। अदिति समझ आया? हाँ सर। करती हो ये सब एग्जाम में? ना सर। किसने रोका है? करा करो ना, कि ऑप्शन यूज करो ना, ऑप्शन का फायदा उठाओ। मैंने एक क्वेश्चन में भी पूरा कैलकुलेशन नहीं करा अभी इस सेट में। अब ऐसे करोगे तो मैं बोल दूं, अब मैं बोलूंगा सेट इजी है तो तुम मना करोगे?
अगर मैं ना ऐसे ना मैं ऐसे कैलकुलेट करता रहूं फिर बोलोगे सर टाइम लग रहा है। क्यों करना, जब मुझे 7 प्राइम नंबर दिख रहा है। तो देखो मुझे डायरेक्टली दिखा 17, 7 से 119, तो ये तो 17 का मल्टीपल नहीं है। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो ये तो नहीं मल्टीपल। 132 7 के टेबल में आता नहीं, क्योंकि 140 आता है, उसमें 3 घटाओगे तो 133, 19 7 जा होता है। टेबल्स याद है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ। मतलब ये पक्का 7 का मल्टीपल है। मैंने चेक भी किया, वैलिड भी हो गया, तो 2 ऑप्शन काट दिए। अदिति समझ आ रहा है। हाँ सर आया। फिर मुझे 9 का मल्टीपल देखना था, क्योंकि अब 9 और 5 है, तो 5 का देखो ऐसे भी देख सकते हो। 5 का मल्टीपल थोड़ा सा अजीब सा होता है, कहीं कट पिट के बन जाए तो अलग बात है। वैसे 5 का मल्टीपल यहाँ कहीं बन ही नहीं सकता। तुम देखो ये भी एंडिंग विथ 4 है, एंडिंग विथ 8 है, एंडिंग विथ 2 वाला नंबर बनेगा। एंडिंग विथ 2 वाला नंबर 5 का मल्टीपल नहीं होता, वो सोच के भी एलिमिनेट कर सकती हो। बाकी 9 का मल्टीपल देखो, डिजिट का सम करा तो 21 आ रहा है, इसका डिजिट का सम 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर वैसे तो देखा जाए तो थोड़ा सा रिस्की था। अभी जो मैंने किया ना, ध्यान से देखो क्यों रिस्की था। क्लास खत्म हो गया, जो बोर हो रहे हैं जा सकते हैं, जिनको सुनना है सुन सकते हैं। 8 8 16 और 5 21, ये अदिति 3 का मल्टीपल है, और ये भी 3 का मल्टीपल है। तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई होकर 9 को काट दें। ये समझ आ रहा है। हाँ हाँ तो हो सकता है ये रिस्की था अभी। तो मैंने 5 वाले से देख के एलिमिनेट तो कर ही दिया है। इसलिए मैंने बोला था ना, मुझे फील सी नहीं आ रही, पर मैंने बोल दिया था सी आंसर है। एक बार देखो, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो ये पक्का ना 27 का मल्टीपल होगा। एक बार चेक करो, ये 27 का मल्टीपल है क्या, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है। देखना 27 के टेबल में करना एक बार कैलकुलेटर में, होल नंबर आ रहा है क्या। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। नहीं यहाँ नहीं। रुक जाओ, 4 5 9। अब मुझे ये डाउट खुद आ गया, खुद ही आंसर देके। रुक 2 1 2 4। कितना मजा आता है नंबर से खेलने में, नहीं आता। हाँ ये मल्टीपल नहीं है। 9 है ऊपर से 2 9, मतलब 9 तो ऊपर है। देखो खुद सोचो सब लोग, यहाँ पे 3 का फैक्टर है, इसमें भी 3 का फैक्टर है, तो इसको तो 9 को उड़ा देना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। और यहाँ पे 3 का फैक्टर नहीं है, तो इसके जो 3 के फैक्टर से, एक बार मैं इसको 3 से कट करता हूँ तो 708 आ रहा है। अभी भी 3 से कट हो जाएगा ये 230। मैंने बोला क्लास खत्म हो गई, जा सकते हो, बोर हो रहे हो तो। 4 लोगों ने क्लास छोड़ दिया, मैं देखना चाह रहा था कौन जाता है। 3 2 6। 6 आएगा 236। अभी ये देखो 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 3 तो मेरा कट गया। अब 3 का मल्टीपल कहाँ से आया, अब मुझे इस ऑप्शन पे डाउट हो रहा है। तो ये आंसर सही है क्या वैसे, या मैंने कहीं डेटा गलत लिया है। देखो कायदे से तो आंसर मुझे पता है, पहला दोनों तो साफ गलत है, क्योंकि 7 का मल्टीपल तो होगा ऊपर, लेकिन नीचे 9 का मल्टीपल क्यों है जब कट जा रहा है वो। मेरा डाउट समझ आ रहा है सब लोग को, ये बताओ। मुझे खुद ही ये डाउट आया है, किसी ने पूछा नहीं है। अप्रॉक्स में हो सकता है, हाँ आदर्श, फिर ये अप्रॉक्स वाली बात है। अप्रॉक्स में देखो अब कैसे, मान लो मुझे एग्जाम में डाउट आ गया तो मैं इसको सॉल्व थोड़ी करूंगा। ये नंबर देखो, ये नंबर अप्रोक्सीमेटली देखोगे ना तो 1800 प्लस उसका 30% 500, तो 2300 कुछ है। और ये नंबर 2100 प्लस उसका लगभग 20% है ये, राइट। तो ये नंबर बड़ा है पक्का, ये बात तो ये कायदे से तो ये फिर गलत ही है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर छोटा नंबर है, तो यही आंसर है। मैं अब टिक लगा के आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एग्जैक्ट तो 7:9 नहीं आएगा। तो अब मैं यूज कर रहा हूँ कैलकुलेटर, बस वेरीफाई करने के लिए, अपना मन को शांत करने के लिए। 1 मिनट। 1848 इंटू 132। मैं बहुत बोलता हूँ ना अदिति, कभी कभी लगता होगा वो करे जा रहा है। 0.97। हाँ इसका जो वैल्यू है ना, ये ऑप्शन देखा जाए तो, देखना एक बार सब लोग कैलकुलेटर में, 0.973 आ रहा है क्या, चेक करना। 1848 इंटू 132, ये है 243,996, 243,936। यस सर 0.973 आ रहा है। अब तो ये ऑप्शन ही गलत है। देखो आंसर तो मेरा पता है 1 से छोटा है, लेकिन ये ऑप्शन ही गलत है। 7:9 नहीं होता है 0.97। या तो मैंने कंसेप्ट में कुछ गलती करी है, तो वो वेरीफाई कर लो एक बार सब लोग। कंसेप्ट में देखो कहीं गलती करी है क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में परसेंटेज गलत तो नहीं लिया है। ई और सी 2124 इंटू 1.18, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। दिस इज ई एंड सी है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट है
18 और सर 32। डिवाइड होगा ना, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है तो। क्या ये कॉस्ट अरे प्राइस सर का रेशियो निकालना है ना, तो ये एसपी दे रखा है तो उससे हाँ, तभी डिवाइड मैं करना सोचू कुछ तो फ्लॉ है इसमें। यहाँ पे अभी तो का मुझे जाके सेलिंग प्राइस है गिवन है और एसपी का रेशियो निकालना है, तो फिर ये दोनों पलट जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, है ना। फिर सही है, फिर सही है, हाँ तभी मुझे लगा कुछ तो इसमें लोचा है। अब ठीक है। अब देखो नीचे 1.18 ऊपर जाएगा और 1.32 नीचे आएगा, क्योंकि सीपी निकालना था और ये एसपी गिवन है, तो नीचे आता है ये, मतलब ये 1.32 नीचे आता और ये 1.18 इसके नीचे आता, तो ऊपर चला गया। तो अब देखो ये और छोटा नंबर बन गया है, तो अभी शायद मैच हो जाएगा। देखना कैलकुलेटर में ये अप्रोक्सीमेटली 0.78 आ रहा है क्या। अब देखो आ जाएगा। एंड वो 3 वाला जो मुझे डाउट आया था ना, वो भी क्लियर है। ये तो 7 का मल्टीपल है ही। अब ये देखो ये है 3 का मल्टीपल, एंड ये इनफैक्ट 9 का 2 1 2 4 9 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो एक 3 यहाँ से कट जाएगा, ये 9 बचा रहेगा। अब सबका क्लियर हो गया डाउट, समझ आ गया सबको। अदिति क्लियर है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इससे बहुत कुछ, इस डाउट से भी बहुत कुछ सीखे होंगे सब लोग, कि 2 3 होते हैं तो नीचे का 9 कट जाता है, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई में है तो 3 3 9। लेकिन अब ये 3 ऊपर नीचे था, तो ठीक है। किसी ने मुझे टोका नहीं, मुझे आश्चर्य हो रहा है, एक बार मुझे चैट देखने दो। किसी ने नहीं टोका, किसी रेसिपी निकालना है, कुछ किसी ने टोका था क्या। ओ वाओ, मैं बस लीव करने वाली थी, लैपटॉप बंद होने वाला है। मैं 2 मिनट से यही सोच रहा था सर कि आपने मल्टीप्लाई क्यों करा है, तो बोल देना लेकिन चाहिए मैं ना बोल क्या। नहीं रहा था। अरे, मेरे को डाउट होता है एसपीसीपी, मेरे दिमाग के ऊपर से जाता है। चलो ठीक है। ठीक है, पर अब ये एक और मजेदार चीज देख, किस्मत की चीज देख, 7 का मल्टीपल के कारण मैंने इसको फिर भी सही कर दिया था, पर वो कट रहा था, 9 बच नहीं रहा था, 3 3 और 9 कट जा रहे थे। अब एक 3 नीचे आ गया ना, तो आपस में कट जाएंगे, 9 बचा रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर। एनालिसिस हो गया अच्छे से। और कितना टाइम हो गया, 6:40 हो गया। कब शुरू किया था मैंने, 5 बजे, 5:10 पे। ठीक है, बताओ 4 सेट डिस्कस करने में 1.5 घंटा लग जाता है। बाय। बाय। क्रिकेट खेलना था, लाइट चली गई। मुझे लगा मैं 6 बजे तक निपटा दूंगा, फिर खेल लूंगा। बाय सर। कल का डाइव देखा था आदित्य, चला गया। ठीक। नहीं है, स्टोरी डाली थी ना मैंने। हाँ हाँ। एक तो जबरदस्ती मारा था, क्योंकि वीडियो ऑन था, तो मैंने सोचा वीडियो ऑन है तो कूद ही जाता हूँ, डायरेक्ट हाथ में था वो। चलो बाय, एंड कर रहा हूँ।